इस पॉडकास्ट में हमारे साथ है विशाल भाई, जिनको आप ट्रेडर रिक्शा वाला के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये रिक्शा भी चलाते हैं और साथ में ट्रेडिंग भी करते हैं, इसीलिए ये है ट्रेडर रिक्शा वाला। तो ज़्यादा बड़ा ड्रीम नहीं है कि मैं और मेरी फैमिली खुश रह सके। 100-200 करोड़ भी कमा ले तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, कि मेरे को अंबानी की जैसे सिक्योरिटी चाहिए। तो शेयर मार्केट एक चीज़ है जो हमें उस लेवल तक लेके जा सकती है। कह सकते हैं कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। कुछ लोगों का कहना ये है कि भाई ये आदमी जो है पहले बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन था, फिर शेयर मार्केट में आ गया, शेयर मार्केट में इसका पैसा वैसा डूब गया, उसके बाद में इस बंदे को रिक्शा चलाना पड़ रहा है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? तो अब हम रिवील करने वाले हैं ट्रेडर रिक्शा वाला यानी कि विशाल भाई की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, जिसको ये बेसिकली भाई का सीक्रेट इंडिकेटर है। सोसाइटी में हमारा घर होगा, मतलब ऑल ड्रेस मेरे को सब यहाँ पे दिख रही है। मैंने इसको सेकंड हैंड लिया है, मेरे ख्याल से 3500 का मैंने लिया है मेरे दोस्त से। 1 या 2 लॉट से भी ट्रेड कर सकते हो। तो हम सेकंड कैंडल पे एंट्री लेंगे। तो मैंने भी मेरे घर वालों को बोला हमको भी फोन लेके दो। वो बोले जा काम पे जा ले ले। पैसे कमाने के लिए दिन भर घसना पड़ता है। मैं ना सबसे पहले यहाँ पे ना 5 मिनट के फ्रेम में देखूंगा। ओके ठीक है। और ये भाई आपने कुछ रूल भी लगाए हुए हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको मेरे फेवरेट चैट पैटर्न दिखाता हूँ यहाँ पे, कि घर में जाने की इच्छा होती ही नहीं है। आगे एक मर्सिडीज चल रही है, पीछे एक BMW चल रही है, बीच में ऑटो चल रहा है। गरीबी से बड़ा कोई रिस्क नहीं और शेयर मार्केट से बड़ा कोई इश्क नहीं। गर्लफ्रेंड का बताओ यार कुछ ऐसा। हाँ ना, मेरे बेंच के ना बाजू में आके बैठी थी, मुझे देखती थी। अच्छा, तो अभी उसके बच्चे हैं? 2 तो रहे गए। उसके बाद में जब वो लहंगे वाली चक्कू निकाल लेती है तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। क्या टाइम मेरे ख्याल से मैं बिल्डिंग में झाड़ू मारने जाता था। कि 16 साल की उम्र में ऐसी कौन सी चीज थी जिसने आपको नौकरी करने के लिए मजबूर किया? जैसे और घंटे में 5000 हो गया, पूरे दिन में 50,000 हो गया, और पैसा ही पैसा, भाई बारिश हो रही है। और पापा आपके क्या जॉब या बिजनेस क्या करते थे? मतलब वो भी फिल्म इंडस्ट्री में, मतलब महीना 2 महीना वो शूटिंग के लिए जाया करते थे ना, इसलिए वहाँ पे एक अलग ही हमारा चलते रहता था। वे कैमरे के सामने नहीं बता सकते ना, पर है क्या नहीं। पास हो गए बस हो गया। हमारे लोग उनसे परसेंटेज नहीं मायने रखते थे। हाँ, ये मुंबई में जो हमारे स्लम एरिया है, मैं वहीं से आया हूँ। 2 लाख का उसने लाइव, मतलब हमारे सामने उसने 2 लाख का लॉस बुक किया। प्रॉपर माइंडसेट बनाया। कुछ रूल्स थे, उस रूल्स को मैंने फॉलो किया। हाईएस्ट लॉस आपने आज तक कितना किया? तो जब आपने जॉब छोड़ी तो वो टाइम पे आपकी सैलरी क्या थी? दुख नहीं हुआ कि यार 2 साल में पैसा कमाया और 10 ही दिन में छू मंतर कर दिया? अंडा देगा, फिर उसमें से तो मुर्गी निकलेगी, फिर वो मुर्गी और अंडे देगी। एक्चुअली मेरे दोस्त लोग ऑप्शन ट्रेडिंग किया करते थे, तो प्रीमियम डबल हो गया। अरे इन लोग को तो मैंने बताया, फिर इन लोग मुझे क्यों नहीं बता रहे कि इन लोग क्या कर रहे हैं। जंगल में फंस गया हूँ भाई, और समझ में नहीं आ रहा कि कैसे निकलूं। बहुत ढूंढा यहाँ पे, ना कोई बाइक मिल रही है, ना कोई गाड़ी मिल रही है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा। और ढूंढते ढूंढते फाइनली मुझे एक रिक्शा मिल गया, और अब ये चलेगा तो कुछ हो सकता है, नहीं तो भाई बहुत मुश्किल है। तो चलो जाके पूछते हैं। भाई बोरीवली चलोगे? बोरीवली? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं यार। भाई मैं भी मतलब यहाँ भाई सुनो, मेरे को बहुत अर्जेंट काम है। मैं 100-200 आपको एक्स्ट्रा दे दूंगा, मेरे को बहुत अर्जेंट काम है। तो चलो यार भाई अगर एक बार मैंने ब्रेकआउट का मूवमेंट पकड़ लिया ना, तो मैं 10 गुना कमा लूंगा यहाँ पे। मैं तो नहीं आने वाला। भाई ये क्या ब्रेकआउट मूवमेंट? ये लैपटॉप पे क्या काम कर रहे हो भाई? काम धंधा छोड़ के लैपटॉप पे लगे हुए हो यार। ये भाई काम धंधा छोड़ के क्या ये लैपटॉप पे लगे हुए हो? कोई सट्टा वट्टा खेल रहे हो क्या चल रहा है भाई? सट्टा बिट्टा नहीं भाई, मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता हूँ भाई। स्टॉक मार्केट आप ट्रेड करते हो? भाई रिक्शा चलाते हो, स्टॉक मार्केट करते हो? दोनों कर रहा हूँ भाई। तो विशाल भाई, सबसे पहले तो ये बताओ, आप अपना ये रिक्शा लेके शेयर मार्केट में कैसे आ गए? ये कैसे जर्नी रही, और कहाँ से आप बिलोंग करते हो, कौन से स्टेट से आप आते हो, वो थोड़ा बताओ। तो चलो आपको मैं एकदम मेरे बचपन से बताता हूँ, बचपन से लेके अभी तक के मैं आपको मेरे सफर को बताता हूँ। तो देखिए गाइस, मेरा हमें विशाल दशरथ पाइकराव। हाँ, ये मुंबई में जो हमारे स्लम एरिया है, मैं वहीं से आया हूँ। अच्छा, आपकी पैदाइश जो है, पहले आप किसी और स्टेट में थे, बाद में मुंबई में शिफ्ट हुए, या आपकी पैदाइश यहीं की है? नहीं, मैं प्रॉपर महाराष्ट्र से ही हूँ। महाराष्ट्र मुंबई से प्रॉपर, मतलब मेरा जन्म ही यहाँ से हुआ है। तो मुंबई जो है, लोग कहते हैं कि मुंबई सपनों की नगरी है। यहाँ पे लोग सपने पूरे करने के लिए आते हैं, ये मैंने सुना था। तो मेरे भी कुछ अपने सपने थे यार, बड़े सपने थे। तो मैं भी मुंबई आ गया कि चलो यार, बड़े सपनों को पूरा करने के लिए माया नगरी में चलते हैं, सपनों की नगरी मुंबई में चलते हैं। तो आपके जो सपने थे, मतलब तो वो सपने आपके स्टार्टिंग से आप मतलब बड़े सपने देखते थे? आपको लगता था कि यार एक मतलब सरकारी नौकरी हो जाए, या एक बढ़िया प्राइवेट जॉब हो जाए, और अपना ठीक ठाक भाई घर चलता हो जाए, मतलब खाने पीने का अपने को दिक्कत ना हो, ऐसा सीन हो जाए? या फिर आप थोड़ा बड़ा सोचते थे कि यार जीवन में कुछ बड़ा करने का? तो कैसा आपका थॉट प्रोसेस क्या था स्टार्टिंग से? वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले, अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा फ्री शेयर मार्केट कोर्स, जहां पे आपको शेयर मार्केट एकदम बेसिक से एडवांस तक सीखने को मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ द कॉस्ट। और इस कोर्स की जो डिटेल है आपको मिलेगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और साथ ही बताना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो शेयर मार्केट से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज़,
इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं सबसे पहले इस टेलीग्राम चैनल पर। इसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर लो। और साथ ही बताना चाहूँगा, मेरे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम अकाउंट और अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स बने हुए हैं जिनसे आपको बच के रहना है। बचने के लिए स्कैम अलर्ट भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको प्लीज़ आप लोग ध्यान से रीड कर लेना। तो चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो विशाल भाई, थोड़ा अपने बचपन के बारे में बताओ। तो भाई देखो, मतलब मेरा तो बचपन ना भाई, मतलब बचपन में हमको खाली खेलना और स्कूल जाना, बस ये दो ही चीज़ें हमको आती थी। और खेलने के लिए हमने पूरा हमारे पास एक जंगल था, पूरी पाइप थी, पाइप के ऊपर उड़ी मारना मैं बचपन में गोटी खेलना बोलो, मतलब बहुत सारी बातें भाई, क्या बताओ आपको। मतलब अच्छा, और स्कूल में आप मतलब 10th क्लास तक कैसे थे, मतलब नंबर वगैरह कैसे आते थे? नंबर भाई पास हो गए बस हो गया, हमारे लोगों से परसेंटेज नहीं मायने रखते थे। मतलब मेरे घर वालों के लिए वो तो सबसे खुशी की बात थी, वो पास हो गया, वही बहुत बड़ी बात है। और भाई आपके घर में क्या सब लोग क्या पढ़े लिखे थे या कैसा था, मतलब घर का एनवायरनमेंट कैसा था? मतलब पापा पढ़े लिखे थे अच्छे खासे, 12th तक तो वो पढ़े थे वैसे। तो उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत मतलब पुराने टाइम का था, तो बहुत अच्छा था और बहुत स्ट्रिक्ट था। तो उन्होंने भी मतलब अच्छा ही हमको समझाया कि अच्छा ही ये बताया कि और पापा आपके क्या जॉब या बिजनेस क्या करते थे? मतलब वो भी फिल्म इंडस्ट्री में पेंटिंग का काम करने जाते थे। अच्छा। तो वो भी मतलब ज़्यादा टाइम तो घर से बाहर ही होते थे वो, मतलब महीना 2 महीना वो शूटिंग के लिए बाहर जाया करते थे ना, इसलिए। और मम्मी का क्या, मम्मी तो मतलब जो करना है करो, हमको कभी मतलब इतना ये नहीं किया उन्होंने, बंधन में नहीं डाला हमको कि भाई ऐसा मत करो वैसा मत करो। तो अच्छा खासा गाइडेंस दिया उन्होंने हमको बचपन में ही। यहाँ पे हमारे जंगल में बावड़ी हुआ करता था, या विहार लेक तालाब हुआ करता था, वहाँ पे बावड़ी मतलब ये बावड़ी किसको बोलते हैं? बावड़ी मतलब एक छोटा सा खड्डा होता था वहाँ पे पानी जमा होता था, हम उसको बावड़ी कहते हैं। अच्छा। हाँ, तो ये जंगल में बहुत सारी बावड़ी हुआ। ऐसा डर नहीं लगता था कि भाई मतलब दलदल वलदल हो और ऐसा डूब जाए, ऐसा नहीं रहता था कुछ? बचपन में वो सब डर था ही नहीं उतना, तो मतलब उतना तो रिस्क ले लेते थे हम बचपन में, क्योंकि मालूम मतलब नहीं होता रिस्क से आपको डर नहीं लगता था बचपन में, रिस्क लेने से? मतलब खाली घर वालों से डर लगता था अगर देखा जाए तो ऐसे तो बाकी तो नहीं लगता था। कभी ऐसा हुआ कि जंगल में आपको कोई शेर वेर, कोई भालू, ऐसा चीता वीता आ गया ऐसा? वैसा तो हुआ नहीं, लेकिन कुत्ते बहुत सारे पीछे पड़े थे मेरे, जंगल में कुत्तों से ही डर लगता था। समझ गया। वो तो मतलब पीछे पड़ते थे तो भाई जबरदस्त भगाते थे, एकदम दौड़ाते थे हमको एकदम। तो फिर आपको ये थोड़ा ये कब एहसास हुआ कि यार चलो ठीक है खेल कूद बचपन में की, पर ये कब एहसास हुआ कि यार पैसे कमाने चाहिए, पैसे जीवन में ज़रूरी है और पैसे के बिना कुछ नहीं है, ये आपको कब जाके समझ में आया? मतलब जब मैं 11वीं में गया, 10वीं के एक्चुअली मुझे 10वीं के बाद ही मैं जब जॉब पे जाने लगा, तभी मुझे समझ में आया कि घर की जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं। आप जॉब में क्या करते थे उस टाइम पे? पार्ट टाइम जॉब करते थे, मतलब क्या? उस टाइम मेरे ख्याल से मैं बिल्डिंग में झाड़ू मारने जाता था। तो भाई एक चीज़ जानना चाहूँगा कि 16 साल की उम्र में ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने आपको नौकरी करने के लिए मजबूर किया? जैसे आपने बताया कि बॉलीवुड में आपके पापा जो है काम करते थे, पेंटिंग एंड ऑल। तो बॉलीवुड के बारे में बहुत सुना है, मतलब बाहर के जो लोग रहते हैं मुंबई के बाहर के, उनको लगता है यार बॉलीवुड मतलब यार पैसों की बारिश हो जाती है, मतलब पैसा ही पैसा बरस रहा है। ठीक है, तो उसमें कितना पैसा था और ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो आपको 16 साल की उम्र से ही नौकरी में आना पड़ा? ऐसा नहीं सोचा आपने कि पढ़ लिख के कुछ करे, या नौकरी में आपने आने का क्यों सोचा ऐसा? हाँ, तभी क्या बताओ, हमारा 10वीं का एग्ज़ाम हो गया था, तो मेरे दोस्त ने एक फ़ोन लिया था वहाँ पे, तभी एक फ़ोन लिया था, उनके घर वालों ने उसके लेके दिया था। तो मैंने भी मेरे घर वालों को बोला यार मुझको भी एक फ़ोन लेके दो। कौन सा फ़ोन रहेगा, कीपैड था या स्मार्टफोन था? वो मेरे ख्याल से एक ब्लूबेरी का फ़ोन था ना, तभी कुछ ब्लूबेरी ऐसे। बहुत सारे बटन आते थे उसमें, छोटा छोटा कीबोर्ड टाइप का, हाँ। क्वालिटी कीबोर्ड कीपैड आता था। हाँ। हाँ। तो वो वाला फ़ोन था, तो मैंने भी मेरे घर वालों को बोला हमको भी फ़ोन लेके दो। वो बोले जा काम पे जा ले ले। उन्होंने तो डायरेक्ट हमको कह दिया जा काम पे जा ले ले अपने पैसों से, हमसे क्यों मांग रहा है। तो ऑब्वियसली मैंने भी फिर देखा कुछ काम देखा कि चलो 2 महीने छुट्टी है, कुछ काम कर लेते हैं। काम पे लगे, काम पे लेने के बाद पैसे आए, घर पे दिए, हमको मिले ही नहीं रिटर्न। ऐसा भी चलो था। फिर ऐसा लगा नहीं कि यार काम किए, हम तो ऐसे ही काम किए, कुछ मिला ही नहीं? बुरा तो लगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी है क्या उसके आगे। और भाई आपने जब कमाना स्टार्ट किया तो अपनी कमाई से आपने पहली चीज़ ऐसी कौन सी है जो खरीदी आपने? वो मैंने तो पहले खुद के लिए कपड़े खरीदे थे, मतलब मेरे को तभी कुछ 5,000 सैलरी था। तो जब सैलरी हुआ था तो आते आते मार्केट लगता था, तो मैं हमेशा देखते रहता था कि यहाँ से मैं क्या लेके जाऊँगा, सैलरी रहने के बाद क्या लेके जाऊँगा। तो मैंने कुछ मेरे लिए नाइटी या और एक पर्स वगैरह खरीदा, तो मैंने खुद के लिए पहली चीज़ तो वही खरीद लिया। तो भाई ये तो हुई स्कूल के बाद के पार्ट टाइम काम की कहानी। अभी कॉलेज की कुछ कहानी बताओ यार। माया नगरी में आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो कॉलेज में मतलब गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड का क्या सीन था, और कॉलेज में मतलब क्या सोच थी, क्या थी, थोड़ा बताओ। मतलब भाई अगर आपको मतलब कॉलेज के बारे में बताओ ना भाई, कॉलेज के दिन ही हमारे बहुत अलग थे भाई। मतलब अगर मैंने ज़्यादा इन्जॉय किया रहेगा तो कॉलेज में किया रहूँगा।
सबसे ज़्यादा इंजॉय। मतलब क्या होता था कि एक एक दो दो महीना मतलब मैं पार्ट टाइम काम के लिए भी आता था कॉलेज की फ़ीस जमा करने के लिए। तो मतलब घर वालों को तो मैंने मतलब फ़ीस बहुत कम मांगा था कॉलेज के लिए। एक महीना भर मैंने कहाँ पे तो नाइट में काम किया था वेजिटेबल कंपनी में। वहाँ पे वेजिटेबल सप्लाई करना हो या वेजिटेबल कटिंग हो तो नाइट में मैं काम पे जाया करता था। हम लोग बंक मार के घूमने जाया करना, बाहरी दुनिया को एक्सप्लोर किया वो तो कॉलेज में किया रहो। तब भी मतलब गोल था नहीं कि लाइफ में क्या करना है क्या नहीं, लेकिन एक गोल था कि हमको कुछ तो बड़ा बनना है, बड़ा करना है लाइफ में। तो भाई दोस्ती यारी तो ठीक है, बट गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड का बताओ यार कुछ ऐसा। गर्लफ्रेंड के बारे में आपको क्या बताओ, मतलब स्कूल का बता दो पहले। स्कूल में एक लड़की जब है ना मेरे बेंच के ना बाजू में आके बैठी थी, मुझे देखती थी, मुझे समझ में नहीं आता था कि क्यों बैठ रही है क्यों देख रही है। जब वो बंदी की शादी हुई ना तब मुझे याद आया कि अरे यार कितना पागल था मैं, क्योंकि तब सब खाली मतलब दोस्तों के साथ खेलना कूदना बस हमारे माइंड में यही होता था। सोचो स्कूल वाली बात हमें कॉलेज में आने के बाद मालूम पड़ता है कि ऐसा क्यों होता था भाई। अच्छा, तो अभी उसके बच्चे बच्चे हैं? हाँ है, कितने बच्चे हैं? दो तो रहेंगे। कॉलेज में फिर वो सीन हो गया, मतलब नो मनी नो हनी जो सुनते हैं हम लोग। हाँ, बराबर। डायलॉग चलता है कि भाई पैसा है तो सब कुछ है, नहीं तो पैसे के बिना कौन पूछ रहा है। हाँ हाँ, मतलब हमारे पास पैसे रहते तो हम लोग खाली वहाँ पे एक अलग ही हमारा चलते रहता था। वे कैमरे के सामने नहीं बता सकते ना आप, पर है क्या नहीं। वो ज़्यादा ही हो जाएगा एकदम। तो कॉलेज का फिर मतलब कुछ कुछ सिचुएशन ऐसी भी आई मुझे कॉलेज में कि मतलब फाइनेंशियली बोलो या मेंटली बोलो, घर में के प्रॉब्लम्स बोलो, वो सब मुझे समझ में आते थे कि हमारे घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है क्या नहीं। तब मुझे लगा कि हाँ यार कुछ तो मतलब बड़ा करना चाहिए या तो कुछ बड़ा ऐसा बनना चाहिए कि सारी प्रॉब्लम्स को हम दूर कर सकें। कुछ आइडिया था कि बड़ा क्या कर सकते हैं, मतलब बड़ा क्या करेगा बंदा? तो मतलब मुझे तो यही लगता था कि यार अच्छा खासा जॉब देख लो या कोई पुलिस वगैरह बन जाओ। ऐसे लगता था कि यार मतलब बचपन में तो बहुत सपने हैं अगर ऐसा देखा जाए तो। क्या बंदा एक सोचता है कि यार मैं ये चीज़ करूँगा, अगर मेरा ये हो गया तो मेरी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी, पर कहीं ना कहीं दिमाग में ये भी रहता है कि यार इससे लाइफ तो बढ़िया हो जाएगी पर ये मेरे से होगा नहीं। वो मूवी देख के तो मुझे ये भी लगा था कि यार मैं भी IPS ऑफिसर बनूंगा तो ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, वो भी सीन करना था। जो देख लिया जो अच्छा लगे वो करना था। जैसे WWE देखा तो मुझे लगा हाँ यार मैं भी रेसलर बनना है, तो जिम वगैरह जाने लगे, लेकिन बाद में मालूम पड़ा भाई मतलब नहीं है सब करके, मतलब वक्त के साथ सब बदल गया यहाँ पे। फिर ये फिक्स कब हुआ, कब आइडिया आया कि यार ये करते हैं आप? तो जब 12th के बाद मैं कुरियर में जॉब में लगा और जब मैं पूरा घूम मतलब डिलीवरी मारने के लिए मेरे को ना मतलब एयरपोर्ट साइड का डिलीवरी मिला था, वो साइड का एरिया था। तो जब मैं वहाँ पे डिलीवरी मारने जाता था तो जो कॉरपोरेट जो होटल वाले उन लोगों को जब मैं देखता था, उनका ड्रेसिंग सेंस देखो या उनका बात करने का तरीका, उनका जो रहना है, उनके जो कपड़े पहनना है, तब मुझे जाके लगा हाँ, तब मेरा एक गोल डिसाइड हो गया, या तो मैं एक अच्छा खासा एक कॉरपोरेट जॉब देखूँगा प्राइवेट वाला जिसमें मुझे अच्छी खासी सैलरी हो, या फिर ऐसा कुछ मतलब बिजनेस डालूँ कि मेरा भी ऐसे कंपनी हो ऐसा। और कोरियर की जॉब में आपको कितनी सैलरी मिलती थी वो टाइम पे? तब मुझे कुछ 10,000 मिलती थी, 2017 की बात है। DDDC कुरियर में मैं लगा था। और भाई ये 10,000 में खर्चा कितना हो जाता था? वो भाई 10 तो भाई 2 दिन में ख़त्म हो जाते थे अगर देखा जाए तो। कॉरपोरेट वालों को देखता था, उनकी सैलरी तब भी 40-50 हज़ार थी। तब मुझे लगा कि हाँ कि एजुकेशन भी बहुत मैटर करता है। तो भाई आपकी ट्रेडिंग जर्नी कैसे शुरू हुई, शेयर मार्केट में आप कैसे आए? जब मैं कुरियर में एक जॉब पे था तब मैं कॉर्पोरेट ऑफिस में जाया करता था, वहाँ पे डिलीवरी क्या बोलते था डॉक्यूमेंट्स की डिलीवरी देने के लिए। तब मतलब वहाँ पे जो मतलब जो जॉब करते थे वहाँ पे तो वो बात किया करते थे कि अरे यार मैंने कंपनी का शेयर लेके रखा था, तो आज जो मतलब 100 रुपये में बाई किया था, आज जो 400 रुपये चल रहा है, मुझे इतना गुना का प्रॉफिट हो गया वहाँ पे। तब फिर मैं सोच में गिरा कि भाई मतलब इन लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ये शेयर मार्केट क्या होता है। तब फिर मैंने मेरे ऑफिस में आके, जब मैं कुरियर में जहाँ पे काम करता था वहाँ पे ऑफिस में आके मैंने पूछा मेरे दोस्तों को कि भाई ये क्या होता है। तब जाके उन्होंने मुझे बताया कि देख भाई ये शेयर मार्केट होता है, यहाँ पे कंपनी के शेयर्स होते हैं, तो उसको लेना होता है, या तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकता है या शॉर्ट टर्म के लिए भी उसको खरीद के रख सकता है। तब फिर मतलब एक समझ लीजिए कि वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। तो उससे सीखने के लिए मेरे दोस्तों ने बताया था कि एक तू डीमैट अकाउंट ओपन कर ले पहले तो। फिर उसके बाद में कुछ मैंने लॉकडाउन का समय था तब 2019 में मुझे मालूम पड़ा, 20 से मैंने स्टार्ट किया था। तो लॉकडाउन के समय में मैंने कुछ टाटा मोटर्स के शेयर खरीदे थे, ज़्यादा नहीं, कुछ समझ लीजिए
80-90-100 शेयर ही खरीदे होंगे कि और सीखने क्या के लिए। क्या रेट पे खरीदा था आपने टाटा मोटर्स? कुछ एक 78 या मतलब 100 के अंदर ही, ये 2 रेंज के आसपास 78 पे आपने खरीदा था। और आज के टाइम पे हमारे व्यूअर्स को मैं बता दूं कि टाटा मोटर्स का जो शेयर है, एज पर माई नॉलेज करंट जो उसका प्राइस है वो 1000 रुपये के कहीं पे ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो आप जब देख रहे होंगे वीडियो शायद हो सकता है ज़्यादा हो या कम हो, अभी 1000 रुपये के करीब चल रहा, तो मतलब 78-80 रुपये पे इन्होंने उठाया, तो 80 का 10 गुना होता है कितना, 800। तो लगभग शेयर जो है 12-13 गुना के करीब जो है वहाँ से हो चुका है जिस प्राइस पे भाई ने उठाया था। तो भाई बात कर रहे हैं लॉकडाउन की, मतलब कोविड के टाइम पे मार्केट काफ़ी गिरा था, स्टॉक्स काफ़ी डिस्काउंट पे थे, तो वहाँ से इन्होंने उठाया और वहाँ से काफ़ी शेयर का भाव बढ़ा। तो भाई अभी चल रहा है 1000 रुपये पे, तो आपने क्या 10 गुना किया अपना पैसा, 12-13 गुना किया, या क्या सीन रहा है आपके पास में अभी, या बेच दिया आपने? ऐसा नहीं नवजात भाई, मेरी तो सबसे बड़ी गलती यही हुई कि मैंने वो शेयर 350 के भाव में बेच दिए। अच्छा, 80 भी आपने उठाया या? तो 80 का कितना हो गया भाई ये? समझ 4-5 गुना समझ लीजिए कुछ। हाँ, 8 चौके 32 और 8 मतलब लगभग कह सकते हैं कि 4.5-5 गुना हो गया लगभग। हाँ। हाँ। तो फिर जब मैंने उसे बेचे 4-5 महीने बाद, फिर मैंने उसको वॉच किया, तब मुझे समझ में आया कि हमने क्या गलती की। तो आपने क्या सोच के बेचा था उसको? मैंने सोचा यार पैसे तो बढ़ गए, चलो बेचते। मतलब एक रियल फैक्ट बताया जाए, तो रियल रीज़न बताया जाए, तो ऑप्शन ट्रेडिंग की वजह से मैंने उसे बेच दिया। मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आपको पैसा चाहिए था, उसके लिए आपने शेयर बेच दिया अपना। शेयर बेच दिए। इधर से पैसा लेके आएंगे अपने, मतलब 100 शेयर लिया तो रफली कुछ आपने 8-10 हज़ार का लिया रहेगा, 180 के रेट से लिया तो 10-1 हज़ार का आपने जो शेयर लिया वो कुछ 35-40 हज़ार आपका बन गया। तो वो आपने वहाँ से पैसा निकाल लिया ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, तो तो मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत आपकी यहाँ से हुई। और ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में आपको कब पता चला? एक्चुअली मेरे दोस्त लोग ऑप्शन ट्रेडिंग किया करते थे, तो वो बताया, मतलब उन लोग बातचीत करते रहते, अरे ये कॉल इतना चला गया, मतलब 5 रुपये का कॉल 10 रुपये गया, डबल हो गया, प्रीमियम डबल हो गया। तो मैं सोच में गिरता था, अरे इन लोग को तो मैंने बताया, फिर इन लोग मुझे क्यों नहीं बता रहे कि इन लोग क्या कर रहे हैं। तो फिर जाके मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग के वहाँ पे बारे में मालूम पड़ा कि भाई एक बैंक निफ्टी ऐसे कुछ इंडेक्स होते हैं, और उसमें कॉल या पुट हमको बाय करना होता है। मतलब मार्केट ऊपर जा रहा हो तो कॉल बाय करना हो, या मार्केट गिर रहा हो तो पुट बाय करना होता है। तो बस मुझे तब, मतलब उस टाइम में मुझे खाली इतना ही मालूम था कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमें कॉल लेना है, या मार्केट गिर रहा है तो हमें पुट लेना है। टेक्निकल एनालिसिस के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम था। मतलब ये नहीं पता था कि टेक्निकल एनालिसिस किस चिड़िया का नाम होता है। हाँ बिल्कुल ले। कॉल पुट कर रहे हैं कि भाई ऊपर जा रहा है, ठीक है कॉल ले लो, नीचे जा रहा है पुट ले लो, सिर्फ आप प्राइस देखते थे, मतलब भाव देखते थे सिर्फ। समझ लीजिए हम लोग एक तुक्का लगाते थे, एक अंदाज़ा लगाते थे। हम्म। तब जाके जब मतलब शुरुआती दौर में तो हमको अच्छा प्रॉफिट होने लगा। मेरे कैपिटल, ऑप्शन ट्रेडिंग जब आपने स्टार्ट किया था, मतलब आपने 35-40 हज़ार से स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग में पैसा बना उससे? मतलब मैंने थोड़ी समझदारी दिखाई वहाँ पे, मैंने बोला पूरा पैसा नहीं लगाते, थोड़ा पैसा विड्रॉल करके घर पे दे देते। तो मैंने कुछ समझ लीजिए 10 से 15 हज़ार के बीच में कुछ मेरा डीमेट अकाउंट में मैंने पैसे रखे हुए हैं। अच्छा, 20-25 हज़ार आपने निकाल लिया जो प्रॉफिट कमाया था। हाँ, मैं बोला भाई जो मतलब कहते ना कि मुद्दल आ जाए, जो प्रॉफिट है उससे हम कमा लें। मतलब मुद्दल मतलब कैपिटल को मुद्दल बोलते हैं हाँ बराबर, मराठी में। मराठी में। हाँ समझ गया मैं। तो समझ लिए कि जो हमारी मुद्दल हमने इन्वेस्ट की थी पहले उसे हटा देते, जो नफ़ा मतलब प्रॉफिट, जो प्रॉफिट था उससे हम ये करेंगे, मतलब जाएगा तो भी थोड़ा गम नहीं। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग ने हमको इतना जल्दी गिरा दिया, मतलब हमें बता स्टार्टिंग में दिया। पैसा आया, स्टार्टिंग में प्रॉफिट आया, लॉस हुआ? प्रॉफिट आए, कितना प्रॉफिट आया? पहला प्रॉफिट कितना कमाया यार ऑप्शन मतलब ट्रेडिंग से? 10-15 मिनट में कुछ 1000-1200 मैंने कमाए थे। तो आपको ये नहीं लगा कि यार ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये तो क्या बेकार चीज़ है ऑप्शन ट्रेडिंग? मतलब 10 मिनट में ट्रेड मारा, 1000 रुपये अंदर, और भाई ऑटो चला रहे हैं, ऑटो चला के भाई क्या मतलब मेहनत करने सुबह से लेके शाम तक लगे हुए, 1000 रुपया नहीं बन रहा, इधर 10 मिनट में 1000 रुपया आ रहा है, और घंटे में 5000 हो गया, पूरे दिन में 50,000 हो गया, और पैसा ही पैसा, भाई बारिश हो रही है। ऐसा नहीं लगा? मतलब फीलिंग नहीं आई ऐसी? वो मतलब क्या बताए हमें, मतलब हमारी हालत तो शेख चिल्ली के जैसे हो गई थी। मतलब नहीं क्या वो स्टोरी थी, मतलब हमारे स्कूल में कहानी थी कि एक पहला शेख चिल्ली करके कहानी थी कि वो एक अंडा देगा, फिर उसमें से तो मुर्गी निकलेगी, फिर वो मुर्गी और अंडे देगी। तो हमारे बल में भी ऐसे सपने सजने लगे कि हम भी फटाफट बहुत जल्द इतना पैसा कमाएंगे, फिर ये सब खरीद लेंगे। लेकिन जब लॉसेस होने लगे हमको, तब मालूम पड़ा कि भाई हम कितने बड़े भ्रम में जी रहे थे। तब जाके हमें समझ में आया। तो 1000 रुपये कमाया, उसके बाद में लॉस कितने का किया? समझ लीजिए वो जो कैपिटल था मेरा वो 10 दिन में ख़त्म हो गया होगा।
तो भाई लॉसेज होने के बाद दुख नहीं हुआ कि यार 2 साल में पैसा कमाया और 10 ही दिन में छू मंतर कर दिया, और 25,000 रुपये आपके लिए कितना बड़ा अमाउंट है। मतलब आप जो है 25,000 कमाने में, अगर आप अपना रिक्शा चलाते हो तो कितना टाइम लगे आपको 25,000 रुपये कमाने में? तो अगर ऐसा देखा जाए तो महीना 1.5 महीना तो मुझे लगेगा कि 20 से 25,000 कमाने के लिए ऑटो से, क्योंकि एक 700 800 1000 1200 मतलब ऊपर नीचे कहते ना, ऊपर नीचे होता रहता रिक्शा का। शेयर मार्केट की तरह है, ये भी शेयर मार्केट है एक हाँ। तरीके का, अपना मार्केट है अलग। हाँ हाँ, एक कह सकते हैं कि फिक्स नहीं होता लेकिन एक उतना आता है। एवरेज निकल के आती है कि भाई कभी 800 बना, कभी 1200, हाँ। एवरेज वही 1000 रुपये आ गई। 1000 रुपये आ गए, बरोबर। हाँ, तो ऐसा कह सकते हैं। जब वो पैसा मेरा लॉसेस हो गया तो बुरा तो बहुत लगा, मतलब ऐसा लगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ दूँ। लेकिन मैंने देखा कि मैंने मतलब पैसा बनते हुए वहाँ पे देखा था, ऐसा नहीं कि खाने हमने लॉसेस ही देखे, हमने पैसा बनते हुए भी देखा था। सिर्फ लॉसेस तो किसी को नहीं होते ना, जिसको लॉस होता है कभी फायदा होता है कभी नुकसान होता है, तभी तो आदमी उसमें डूबता चला जाता है कि यार कभी फायदा भी तो होता है, कभी निकल के भी तो आएगा, कभी बन जाएंगे हमारे भी ऐसा। तब फिर मैंने सोचा कि यार इससे पहले हम सीखेंगे क्या, कि पहले हम ये जो भी है ऑप्शन ट्रेडिंग, इसको समझेंगे कि ये क्या है और ये क्या रूल्स को फॉलो करती है, क्या बेसिस को फॉलो करता है। तो हमने मतलब मुझे जब मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा, मैंने कौन सा कोर्स वगैरह किया नहीं, क्योंकि बहुत महंगे महंगे कोर्स थे, 50,000 60,000। मैं बोला यार इतने महंगे महंगे कोर्स कहाँ पे, इतना तो अपना कैपिटल आएगा तो हम ट्राई कर सकते कि इस कैपिटल से कुछ कमा सके। फिर जाके मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, चार्ट पैटर्न क्या होता है, कैंडल स्टिक क्या होता है, ये सब हर मतलब एक छोटी छोटी चीज़ हमें समझ में आया। और मेन जो है मुझे तो ये समझ में आया कि ऑप्शन ट्रेडिंग को समझने के लिए सबसे पहले आपको प्रैक्टिकली करना बहुत ज़रूरी है। मतलब जब आप खुद नहीं करोगे या खुद आपके इमोशंस क्या है वहाँ पे, रियल मनी नहीं लगेगा, तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा फ्री शेयर मार्केट कोर्स, जहां पे आपको शेयर मार्केट एकदम बेसिक से एडवांस तक सीखने को मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ द कॉस्ट। और इस कोर्स की जो डिटेल है आपको मिलेगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और साथ ही बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो शेयर मार्केट से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज़, इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं सबसे पहले इस टेलीग्राम चैनल पर। इसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर लो। और साथ ही बताना चाहूंगा, मेरे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम अकाउंट और अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स बने हुए हैं जिनसे आपको बच के रहना है। बचने के लिए स्कैम अलर्ट भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको प्लीज आप लोग ध्यान से रीड कर लेना। तो चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। ठीक समझ लीजिए, वहाँ से स्टार्ट हुआ, यूट्यूब से वीडियोस देख के, फिर खुद प्रैक्टिकली करके। फिर आपको लगा नहीं कि यार लॉस हो गया, इसको छोड़ वोड़ दें ऑप्शन ट्रेडिंग, और बहुत हो गया भाई, अब वापस से जिससे पैसा कमाया था वही काम वापस करते हैं, जिसमें डुबाया वो नहीं करने का? ऐसा नहीं लगा आपको? कोई बोला नहीं आपको कि भाई छोड़ दे, ये नहीं करना चाहिए? मतलब बोले तो बहुत जन कि भाई क्यों कर रहे हैं, सब बर्बाद हो जाएगा, लेकिन मन कहीं ना कहीं बोलता था यार पैसे बनते हुए देखे तूने यहाँ पे, है या नहीं, तो करने में क्या अर्ज है, सब लोग कर रहे हैं, तू क्यों नहीं कर रहा। वो एक वो नहीं होता है, वो एक यार वो सोशल मीडिया पे चलता है थोड़ा, कि वो एक भूतनी होती है, वो बोलती है एक बंदे को मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, बंदा बोलता है मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। वही बात है ना? हाँ हाँ, ऐसे ऐसे हमारे मन के इमोशंस बिल्कुल ऐसे ही थे। तो ऑप्शन ट्रेडिंग क्या बोलती है, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, और आदमी क्या बोलता है, मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। हाँ। नहीं होता है, यही होता है। हमें मालूम होता है कि यहाँ पे रिस्क है, लेकिन सही में एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर हम करेंगे तब कहीं ना कहीं हम यहाँ पे प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो वो नहीं मन में आया सीरीज देख के कि भाई रिस्क है तो इश्क है, टंग टंग टाणा नाना, टंग टंग टाणा नाना, वो देखा? मतलब हाँ, ये सीरीज ने मुझे तो बहुत इंस्पायर किया। अगर ऐसा देखा जाए तो स्कैम 1992 ने हमको बहुत इंस्पायर किया ट्रेडिंग को लेके, स्टॉक मार्केट को लेके। कि ऐसा फीलिंग आया देख के कि हम भी भाई बन सकते हैं, कुछ तो मार्केट में कुछ बड़ा कर सकते हैं, ऐसा फीलिंग आया? बिल्कुल बिल्कुल, 102% हमको पूरा फीलिंग आया कि हाँ हम यहाँ पे कुछ कर सकते हैं। और मार्केट ने वो विश्वास भी हमको दिया कि भाई तुम बहुत कुछ कर सकते हो यहाँ से। तो हमने ट्राई किया, फिर से हमने ऑटो चला के, मतलब मैंने देखा कि एक सेकेंड अर्निंग सोर्स होना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले भी बहुत, पहले जब आपने ट्रेडिंग शुरू की थी तब कुरियर में थे, बाद में ऑटो पे आए क्या आप? हाँ, तब मैंने देखा वहाँ पे कि मुझे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, कि ट्रेडिंग और जॉब का टाइम में मैं ट्रेडिंग नहीं कर पा रहा हूँ और जॉब के टाइम में मैं ट्रेडिंग नहीं कर पा रहा हूँ।
तो मतलब दोनों टाइम मेरे को बहुत एकदम ये हो रहा था, मैनेज करने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। तब हमने रिस्क लिया। एक पहली गलती मेरी मैं बताता हूँ आपको। तो मैंने सोचा कि मैं जॉब छोड़ दूँ और पूरा फोकस ट्रेडिंग पे दूँ। मुझे लगा कि हाँ, जॉब छोड़ने के 1 महीने बाद मुझे लगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी कि अगर मैं सबको मतलब ये जब आपको लगा कि जॉब छोड़ के मैं ट्रेडिंग कर लूँ, तब आप ट्रेडिंग से कुछ कमा रहे थे या ऐसे ही ख्याली पुलाव था कि अगर मैं फुल टाइम इस पे देता हूँ तो मैं कमा सकता हूँ? एक ख्याली पुलाव ही बोल सकते हैं। मतलब ऐसा मैं सोचता था, मार्केट ने वो विश्वास भी तोड़ दिया हमारा। घर वालों ने या किसी ने, दोस्त ने, किसी ने बोला नहीं कि भाई तू नौकरी छोड़ रहा है उसके बाद तू क्या करेगा, ट्रेडिंग ये क्या है? उनको नहीं बताया? नहीं मतलब मैंने क्या बताया था? उनको बताया था। वो बोले देखो जो करना कर, हमको मत बता, हमको खाली पैसे ला के दे। उनका मतलब जो है खाली हमको पैसे ला के दे, बाकी देखो जो करना होकर, हमको मना नहीं है। मतलब वैसे मेरे घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे इस चीज़ में भी, उन्होंने कभी मना नहीं किया। सो बहुत सी बातें हैं कि जॉब छोड़ा हूँ तब मुझे 1 महीने बाद कुछ प्रॉफिट बना ही नहीं। लॉस प्रॉफिट कैपिटल उतने के उतने पे। तब मुझे बहुत टेंशन है, अभी मैं घर पे पैसे कहाँ से दूँ? घर वाले तो पैसे मांगेंगे हमको, है क्या नहीं? फिर मैंने देखा कि चलो एक सेकेंड अर्निंग सोर्स ऑटो का मैंने सोचा कि ऑटो में हमारा टाइम मैनेजमेंट बरोबर होगा। तो आपको ये नहीं लगा कि मैं एक बढ़िया कॉर्पोरेट जॉब कर रहा हूँ कोरियर में, थोड़ा सा मतलब ये है कि वाइट कॉलर टाइप का जॉब है कि यार थोड़ा स्टैंडर्ड का काम है, ऑटो चलाएंगे, तो मतलब वो होता है ना कि एक आदमी जॉब कर रहा है समझ लो। तो एक जॉब में ये होता है कि भाई पैसा नहीं है बट एक बाबू वाला काम है कि भैया स्टैंडर्ड वाला काम है, बढ़िया सूट बूट पहन के बैठे हैं, या फिर थोड़ा सा एक लगता है कि यार ये स्टैंडर्ड का काम है और इसमें मज़ा नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि मैं जो देखता हूँ ना, लोगों से मिलता हूँ सिटी में, एक बंदा है कॉर्पोरेट जॉब कर रहा है, उसको 12,000 मिलता है, तो मैं ऑटो नहीं चलाएगा भाई, ऑटो स्टैंडर्ड का काम नहीं है। ऑटो वाला उसको दिख रहा है कि भाई 30-40 हज़ार रुपया कमा रहा है महीने का, पर नहीं, ऑटो नहीं चलाएगा, मैं जॉब करेगा। तो वो एक माइंडसेट रहता है, उसको आपने कैसे ब्रेक किया? तब मेरे सामने फोकस एक ही था कि मुझे स्टॉक मार्केट से कमाना है, ऑटो से मुझे खाली घर चलाना है। तब मेरे मेरा माइंडसेट प्रॉपर था कि मुझे भाई ऑटो के पैसे से घर चलाना है और स्टॉक मार्केट पे ज़्यादा फोकस देना है। तब मैंने तो यही सोचा कि हम जो भी ऑटो चलाएंगे उससे घर चलाना है और स्टॉक मार्केट का पैसा खाली स्टॉक में ही लगाना है, बस ऐसा। तो मुझे तो मतलब कुछ लगा नहीं कि यार मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, तो ऐसा कुछ लगा नहीं। जॉब छोड़ने के बाद मुझे मेरी गलती का एहसास होगा, लेकिन मैंने उसे एक्सेप्ट करके एक नया रास्ता देखा कि हम क्या कर सकते हो। और ऐसा हाँ, अभी ये तो हो गया, जॉब तो छोड़ दिया, अभी तो वो तो वापस मिलने वाला नहीं। बिल्कुल। हाँ, जॉब में तो जॉब हमारे लिए बैठा वेट तो नहीं कर रहा है कि भाई विशाल आएगा आके जॉब करेगा, तब तक तो मैं कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वही एक बंदा है दुनिया में जो कर सकता है। बराबर, ऐसा तो नहीं है। हाँ, उसको तो दूसरा बंदा चाहिए ना, वो तो एक बंदा छोड़ के जाएगा, उससे पहले वो ढूंढ के बैठा होता है। मतलब ऐसा नहीं कि मेरे वजह से उनका काम रुकने वाला है या उनके वजह से मेरा काम रुकने वाला है, ऐसा तो है नहीं। तो जब आपने जॉब छोड़ी तो वो टाइम पे आपकी सैलरी क्या थी? मेरी सैलरी कुछ तब भी 12,000 ही थी, कुछ 12,000 मतलब 10,000 के आसपास, 2017 में। और ऑटो फिर आपने अपना खुद का लिया या क्या सीन किया? मतलब पहले तो मैं रेंट पे चलाता था, 200 पर डे का देता था, 24 आवर्स का। वो 200 डे के CNG डाल के 500-600 रुपये हमारा बनता था। तो घर में देता तो घर वाले भी खुश, हम भी खुश, और ट्रेडिंग में टाइम भी मैनेजमेंट हो जाता था। अब मेरे पास कैपिटल नहीं था, मैंने ऑटो पे चला के उसे जमा किया है। कुछ 2 महीने गए थे 15,000 का कैपिटल जमा करने के लिए। फिर हमने 15,000 से स्टार्ट किया, फिर 2 महीने में 15,000 फिर चले गए लॉस में। तब ऐसा नहीं लगा कि यार 2 महीना इतना मेहनत करके ऑटो चला के पैसा जोड़ा और पहले गया था अभी फिर चला गया, तो कैसे हिम्मत जोड़ा फिर से? मतलब देखिए, एक चीज़ तो देखा है ऑप्शन ट्रेडिंग में, एक चीज़ तो समझ में आई हमें कि आपके लॉसेस से ही आपको सीखने मिलेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। और ऑब्वियसली मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो रहा था। एक चीज़ मुझे वहाँ पे समझ में आई कि भाई जब तक आपके पास कैपिटल है तब तक आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो। जब आपका कैपिटल पूरा ख़त्म हो रहा है तब आप खाली बैठे हो, फिर वेट करो, महीना 2 महीना काम करो, फिर कैपिटल आएगा, फिर वही कहानी होगी। और ये जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं जो जॉब करते हैं और जिनकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उन सभी की भी यही कहानी है, क्योंकि मेरी भी काफ़ी लोगों से बात होती है तो सब बताते हैं कि भाई जॉब किया, पैसा आया, 1 तारीख को सैलरी आया, अपना EMI ये वो इधर उधर का चुकाया, उसके बाद में पैसा था तो डाल दिया पूरा, फिर वेट कर रहे हैं कि भाई अगला सैलरी आएगा, क्रेडिट कार्ड स्वाइप मार रहे हैं, इधर उधर से जुगाड़ कर रहे हैं, दोस्त से मांग रहे हैं, रिश्तेदार से मांग रहे हैं, जिसकी सैलरी हमारे से कम है उससे मांग रहे हैं कि भाई पैसा दे,
तो सामने वाला सोच रहा है भाई ये क्या करता है, मतलब कहाँ पे पैसा उड़ा रहा है, बंदा कर क्या रहा है। तो वो एक सीन होता है। तो आप अगर रिलेट कर पा रहे हैं कमेंट में लिख के आप ज़रूर बताना। मतलब हमने तो ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत कुछ सीखा। ऑब्वियसली ऑप्शन ट्रेडिंग में आपके जो लॉसेस है उसको लॉसेस ना देखिए, उसको एक फीस की तरह ही देखिए। बहुत लोगों ने बोला होगा, मैं भी ऐसा कुछ नई बात नहीं कह रहा है, किसी ने कही हुई बात ही कह रहा हो कि सच में वो हम मार्केट को फीस दे रहे हो, तब जाके हमारी गलतियों का एहसास हो रहा है। हम ट्रेंड के अगेंस्ट जाते थे, मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, हम पुट ट्रेंड लेके बैठे कि अभी गिरेगा अभी गिरेगा, बट वैसा होता नहीं। मतलब हम जो सोच रहे हैं उस हिसाब से मार्केट नहीं चलेगा। मार्केट क्या हिसाब से चलेगा, कौन सा मोमेंट देगा, हमें उस हिसाब से चलना है। हम जो कह रहे हैं उस हिसाब से मार्केट तो नहीं चलने आ रहा है। मार्केट क्या चाहता है हमें उस हिसाब से ही चलना होगा। बहुत कुछ चीज़ें मतलब सीखने मिली वहाँ पे। तो एक सवाल है विशाल भाई हाँ, कि हाँ। एक दिन में आपका एक दिन का मैक्सिमम लॉस आपको याद है कि एक दिन में हाईएस्ट लॉस आपने आज तक कितना किया है? 10 से 12 हज़ार, 10 से दिन में? 12 हज़ार, हाँ। 10 से 12 हज़ार आपकी मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि आधे महीने की कमाई है वो आपने एक दिन में उड़ाया हुआ है। हाँ बिल्कुल। तो जिस दिन लॉस किया उस दिन क्या मन में आया कि यार 15 दिन मेहनत किया और पूरा एक ही दिन में डुबा दिया? तो क्या उस टाइम पे दिमाग में क्या चल रहा था? वही चल रहा था कि हम ट्रेंड के अगेंस्ट गए और ये हाल हो गया। तो ऐसा लगा नहीं कि अब छोड़ देते हैं भाई, बहुत हो गया, अब नहीं करने गए अपने को ये? नहीं 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 नहीं, उतने में हार नहीं मारे भाई नवजात भाई, उतने में हार नहीं मारे हमने। मैंने बोला भाई अब तो यही करना है, मतलब करेंगे। तो मैंने क्या किया नवजात भाई, इसके बाद बता दो आपको मैंने क्या किया। मैंने एक प्रॉपर माइंडसेट बनाया, कुछ रूल्स थे, उस रूल्स को मैंने फॉलो किया कि अभी क्या किया जाए। तो मैंने एक 3 महीने का टारगेट रखा, 500 फर्स्ट मैंने देखा था, मैंने बताया आपको कि कैपिटल है तो ही हम मार्केट में है, नहीं तो महीना 2 महीना हमें कैपिटल जमा करने में लग रहा है। तब मैंने सोचा कि यार छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करेंगे, पहला कैपिटल बिल्ड करेंगे, फिर आगे जाके हम क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे। नहीं तो पहले क्या होता था, हम 1 या 2 लॉट से करते थे, फिर भी 1000-1200 निकलते थे। फिर हम वहाँ पे क्या सोचा कि थोड़ा क्वांटिटी बढ़ाएंगे और ज़्यादा पॉइंट लेके निकलेंगे। लेकिन मार्केट ने हमें बता दिया है भाई इतना भी मत ये करो, इतना भी मत उछलो, हम तो है इनसे बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे। चलो लॉस तो देख लिया, एक दिन का हाईएस्ट 10-12 हज़ार, पर एक दिन का हाईएस्ट प्रॉफिट आपने कितना बनाया? मतलब यही समझ लीजिए कुछ, हम लोग 0 to हीरो का ट्रेड बहुत लिया करते थे। मतलब अच्छा। सबसे ज़्यादा लॉस तो 0 to हीरो वाले हमारे जो व्यूअर्स हैं रिलेट कर पा रहे होंगे। बहुत सारे लोग 0 हीरो करते हैं कि चल यार भाई डालते हैं देखी जाएगी, या तो 0 तो या तो हीरो। तो 0 हीरो आपने किया मतलब, तो उसका क्या रिजल्ट निकला, हाईएस्ट कितना बनाया एक दिन में? मतलब यही समझ लीजिए कुछ 3000 के हमने कुछ 15-20 हज़ार बनाए हो गए वहाँ पे। तो एक हमें तब जाके एहसास हुआ कि भाई पैसा बलता है, लेकिन रिस्क। आप एक बार फिर से बता दें कि इन्होंने 3000 रुपया लगाया और 3000 से 15 या कुछ 20,000 रुपये का प्रॉफिट रहेगा, 17-18 में भी, एग्जैक्ट नंबर नहीं आ रहा, बट जो भी है मतलब 20,000 के आसपास में कुछ रहेगा, 15 से 20,000 रुपये का, 3000 रुपया लगा के, ठीक है। पर यहाँ पे एक चीज़ आपको और ये बता दें कि जो नए लोग हैं जिनको शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, उत्तेजित नहीं हो जाना है कि 3000 लगाएंगे एक दिन में पैसा 10 गुना है, ऐसा नहीं होता है। इनका जो हीरो जीरो का मतलब ये है कि या तो पूरा 3000 रुपया जीरो हो सकता है और या तो उसका 10-15-20,000 रुपये बन सकता है। पर ऐसा नहीं है कि एक बार जीरो हुआ एक बार 20,000 बनेंगे, ऐसा होता तो हर कोई इसमें पैसा लगाता, हर कोई बनाता है। ऐसा ही ना विशाल भाई? सही है तो बिल्कुल। अगर हीरो जीरो करते हैं कितनी बार जीरो होता है और कितनी बार बनता है? अभी सर बताया भाई, वो 3000 कितने बार गए आपको खुद को याद नहीं है, यही क्या 2 बार ही मतलब वो बना होगा। मतलब आपने कई बार 2-2, 3-3 हज़ार रुपया डुबाया और एक बार 20,000 रुपया बना लिया। हाँ ये क्या 2 बार ज़्यादा से ज़्यादा। पर बंदे के दिमाग में क्या रहता है कि भाई एक बार तो बना ना, चाहे 10 बार 3-3 हज़ार रुपया डूब गया, 30,000 रुपया चला गया, पर 11वीं बार अगर 3000 लगा के 15-20 हज़ार बन गया तो बंदे के दिमाग में वही रहता है कि 3000 लगाया 20,000 कमाया, उसके पहले जो डूब चुका है 30,000 को वो तो ठीक है ना भाई, ये तो छोटा मोटा है, बड़ा तो आया ना। तो बंदे के दिमाग में रहता है कि यार 3,000 लगाया था, अगर 3 लाख लगाया रहता तो 20 लाख आता था ना एक दिन में, यही रहता ना भाई। यही होता है भाई, यही होता है सबसे ज़्यादा। 20,000 कमाया, उस दिन दिमाग में ये नहीं आया कि यार काश मैंने 30,000 लगाया रहता या 3 लाख लगाया रहता तो क्या पता मतलब बड़ी गेम खेल जाते, अपन भी कुछ बड़ा कर जाते। ऐसा नहीं लगा तभी? लगता तो बहुत था, लेकिन हमको अभी मालूम पड़ रहा है कि कितने बड़े भ्रम में जी रहे थे हम।
अच्छा, तो फिर आपका ये भ्रम टूटा कब? जब बहुत बार कैपिटल खत्म होने के बाद तब जाके समझ आया कि भाई अभी एक्सपायरी ट्रेड नहीं करना है। पहले हम एक्सपायरी भी ट्रेड करते हैं। हाँ, मतलब एक्सपायरी पे इतना कितने लॉस। रुपए वाला ऑप्शन लेते थे? यही हम ना नवजात भाई, हम लोग ना मोमेंट का वेट करते थे, तो हमने देखते थे, बहुत बार देखा कि 2:30 बजे के बाद अच्छा खासा मोमेंट मिलता है। पहले क्या था कि 9:15 से लेके 2:30 बजे तक प्रीमियम डीके खाएगा, बराबर। प्रीमियम जो है डीके खाते खाते अपने इसमें आ जाएगा। फिर हम मार्केट देखते थे कि कौन से लेवल पे चल रहा है। समझ लीजिए मार्केट एक मोमेंट पे चल रहा है, तो हम क्या करते थे, एट द मनी का कॉल लेते थे और उसको डीप इन द मनी में जाएगा तो उसको बेच देते कितने थे। रुपए का कॉल रहता था वो? ये समझ लीजिए कुछ 5 से लेके 10। 5-10 रुपए का कॉल। अभी आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे 5-10 रुपए का कॉल लेने वाले, कमेंट में बताना। तो आपको क्या 5-10 रुपए का कॉल क्या सोच के लेते थे कि भाई क्वांटिटी भर लेंगे, ऐसा सोच के? क्योंकि वो एट द मनी चलता होता था मार्केट। कितनी क्वांटिटी लेते थे 5-10 रुपए वाले कॉल की? हम ऑब्वियसली 100, 200, 300, 400, 500 हमारे पास जो फंड था हम पूरा लगा देते थे। अगर हमारे पास 2000 भी बचे था हम पूरे लगा देते थे। मतलब पूरा फंड कुर्बान कर दिया कि चलो आएगा तो एकदम मजा आएगा, और नहीं तो चल ठीक है यार, आएगा, क्या फिर- 1000-2000 जा रहे, ठीक है। ये माइंडसेट रहता था ये वो बिल्कुल बिल्कुल यही माइंडसेट होता था। लेकिन बाद में हमको रियलाइज़ हुआ, 4-5 महीना कंटिन्यूसली लॉस झेलने के बाद तब जाके रियलाइज़ हुआ कि नहीं, बस अब रोक दो इसे। टाइम। अब तक टोटल कितना लॉस हो चुका हुआ आपका, जब आपको लगा कि बस यार बहुत हुआ, अब कुछ बदलना है, अभी ऐसे नहीं काम करते रहना, नहीं तो एकदम बर्बाद होते रहेंगे? मतलब फिर भी मतलब ये चीज़ की मुझे अच्छे से मालूम था कि अगर इस लालच में हम अगर खाली पैसे डालते रहेंगे तो हमें खुद को मालूम नहीं होगा कि इतना पैसा कहाँ से आया। और पहली बात तो ये कि मैंने किसी से पैसे मांग के ट्रेड किया नहीं कभी। वैसे बहुत से लोग मुझे बोल रहे थे कि हम पैसे देते कर, लेकिन क्या होता है नवजोत भाई कि हम किसी का पैसा, मतलब देखिए हमारे मेहनत का पैसा थोड़ा जाएगा, अगर पूरा भी गया तो थोड़ा बुरा लगेगा। लेकिन अगर किसी से मांगे या किसी से लोन लेके अगर ट्रेड करेंगे तो एक अलग ही टेंशन होता है कि यार अभी इसके पैसे देने हैं। फिर उस टेंशन में ना इंसान और गलतियां करते जाता है। क्योंकि मेरे सामने एग्जाम्पल थे, मेरे दोस्त लोग थे, उन्होंने ऐसा किया था, इसलिए मैंने वो किया नहीं कभी। तो जिन लोगों से आपकी बात हुई, जो आपके दोस्त बने ट्रेडिंग करने के दौरान, ये दोस्त बने, हाँ बिल्कुल। हाँ, तो आपके किसी दोस्त ने हाईएस्ट कितना लॉस किया? नाम नहीं हम लोग रिवील करेंगे, बट हाईएस्ट आप जिसको जानते हो उसने आज तक कितना नुकसान किया है ये ऑप्शंस में? आई थिंक कुछ 2 लाख का उसने लाइव, मतलब हमारे सामने उसने 2 लाख का लॉस बुक किया। आपके सामने 2 लाख रुपए का हाँ। लॉस? तो आपको ये नहीं लगा कि यार पूरा ऑटो तो इसके नुकसान में ही चला गया? मतलब ऑटो के बराबर का नुकसान कर दिया। 2 लाख रुपए बड़ा अमाउंट रहता है, मतलब आपको लगा नहीं कि भाई 2 लाख रुपए एक दिन में आपके सामने डुबाया उसने? लेकिन वो बंदे ने कमाए भी थे इसलिए उसको बुरा नहीं लगा। उसकी मतलब हिम्मत की दाद देना पड़ेगा। एक इंस्पिरेशन आप समझ सकते हो उसको। मेरे लिए भी वो इंस्पिरेशन था कि वो हारा नहीं, फिर उसने स्टार्ट किया, फिर उसने कैपिटल जमा किया, फिर उस कैपिटल को उसने बढ़ाया। तो ये तो होगा एक दिन का लॉस। तो हाईएस्ट किसी ने टोटल कुल मिला के कितना आज तक लॉस किया जिसको आप जानते हो? 11 से Total 12 मिला लाख, वही मेरा दोस्त 11 से 12 लाख। 11 से 12 लाख टोटल उसने नुकसान किया। हाँ, उसने क्या लोन का पैसा लिया, खुद का पैसा नुकसान किया? मतलब खुद का पैसा है भाई, थोड़ा पैसे वाला है तो उसको कुछ लगा नहीं, लेकिन हम वैसे नहीं है। ट्रेडिंग भाई जब हम करते हैं तो प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। तो टोटल में मिला के आपने कितना लॉस जब कर दिया तब ये लगा कि यार अब बहुत हो गया, अब कुछ सीख के काम करना है, नई तरीके से काम करना है, ऐसे ही चलते रहे तो भाई मामला गड़बड़ है? नवजात भाई आपको ना इसमें एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मैंने मेरे प्रॉफिट एंड लॉसेस को जब चेक किया तब लॉस में था मैं, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट में था। लेकिन मैंने मेरे चार्जेस देखे जो लॉसेस से बहुत ज़्यादा थे। तब मुझे समझ में आया कि ओवर ट्रेडिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। मतलब ओवर ट्रेडिंग के वजह से हमें क्या नुकसान हो रहा है। कितने दिन में एक दिन में कितने ट्रेड करते थे आप? 10 से 12। 10 से 12 ट्रेड करते थे। हाँ, तो ये मैं आपको बता दूं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, आप भी बहुत लोग ये करते होंगे, बट मैं अपना, तो हमारे व्यूअर्स को मैं बता दूं अपना पर्सनल भी, एक दिन में मुझे लगता है मैंने 50 ट्रेड भी किए रहेंगे, ठीक है, 100 भी हुए रहेंगे। टोटल ऑर्डर मिला के बता रहा हूँ कि बाय किया, सेल किया, ऐसे करके मतलब 100 के ऊपर ऑर्डर्स मेरे बहुत बार गए रहेंगे। और ज़्यादातर बार जब ये हुआ है कि जब 100 के ऊपर ऑर्डर्स गए हैं तो मैं नुकसान में रहा हूँ।
मतलब उसमें क्या है कि एक तेजी करते हैं मंदी करते हैं, तेजी करते हैं मंदी करते हैं, तेजी करते हैं, ऐसे करके। और वो भी ऑर्डर जो है नॉर्मल नहीं, बास्केट वाले। बास्केट आप समझते होंगे, जो लोग बास्केट में काम करते हैं, जो लोग कम क्वांटिटी से करते हैं, वॉल्यूम से करते हैं, उनको समझेगा नहीं। बट बास्केट में आपको पता है कि एक फ्रीज लिमिट होती है हर इंडेक्स की, ठीक है। पहले जैसे बैंक निफ्टी का 900 होता था, ठीक है, तो आपको 900 क्वांटिटी मारनी है, एक बार में आप मार सकते हो, वो एक फ्रीज लिमिट होती है। अगर आपको ज़्यादा मारना है तो आपको बास्केट ऑर्डर मारना पड़ेगा। तो बास्केट में आप 9,000 भी उठा सकते हो, 2 बास्केट में 18,000 भी उठा सकते हो। तो ऐसे करके मेरे वो बास्केट वाले रहते थे, एक बास्केट बाय किया, एक बास्केट सेल किया, तो देखो कि अगर 10 ट्रेड हो गया, 20 ट्रेड हो गया, ऐसे करके। तो बास्केट में रहते थे, एक बास्केट मारा, फिर एक बास्केट मारा, ऐसे करके मल्टीपल बास्केट भी कई बार रहते थे। तो मैंने भी ओवर ट्रेडिंग काफ़ी किया हुआ है। तो ओवर ट्रेडिंग करके आपको क्या समझ में आया कि भाई करना है कि नहीं करना ओवर ट्रेडिंग? हाँ, मतलब वो चार्जेस जब मैंने देखे कि हमारे लॉसेस से ज़्यादा हमारे चार्जेस है, ट्रेडिंग पे मैंने मतलब ये लगाया, कुछ नियम बनाए खुद के लिए कि 2 ही ट्रेड लेना है, लॉस हो या प्रॉफिट हो, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब वहाँ पे हमने एक्सेप्ट करना सीख लिया कि ओवर ट्रेडिंग करना ही नहीं है। दो ट्रेड लिए, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हिट हो गया बस, उसके बाद ट्रेड ही नहीं लेना है। और टोटल आप कितने लॉस तक पहुंच गए थे फिगर में, अगर आप बताना चाहो? टोटल अगर देखा जाए तो एक 60 से 70 हज़ार तक मैं चला गया था। 60 से 70,000 का नुकसान आपने कर दिया था टोटल। मेरे लिए वो बहुत बड़ी अमाउंट है। और ये कितने ड्यूरेशन में हुआ होगा? 1 साल में। 1 साल में? हाँ, क्योंकि 1 साल में हमारा यही होता था कि फ़ंड, मुझे मालूम था अगर मेरा कैपिटल ख़त्म हो गया तो मेरे को बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा। इसलिए मैं मेरा ट्राई करता था कि लॉस कम हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो, या तो कम प्रॉफिट लेके मैं एग्जिट मार लेता था, ऐसा हो। तो देखो भाई ने 70,000 रुपये दिए, तब इतनी चीज़ सीखी कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। सिंपल सी बात आपको लग रही होगी, बट भाई ने 70,000 रुपये दे के सीखा कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करना, और आपको फ्री में मिल रहा है, ठीक है। तो फ्री की चीज़ की वैल्यू नहीं होती है, बट आप लाइक तो कर सकते हो इस चीज़ के लिए कि भाई ने जो 70,000 रुपये गवा के सीखा वो आपको फ्री में सिखा रहे हैं। तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है, तो भाई लाइक कर दो फटाफट से। तो भाई शेयर मार्केट ने लाइफ के प्रति आपकी जो सोच है उसको कैसे बदला? मतलब शेयर मार्केट में आने से पहले आप लाइफ में क्या सोचते थे कि आगे मुझे क्या करना है? क्योंकि हर आदमी एक सोचता है कि यार इतना पैसा कमाऊंगा, ये एक गाड़ी लेनी है मेरे को, ये एक घर लेना है, हर किसी का एक टारगेट रहता है ना कि इस एज में शादी करनी है, ये करना है, वो करना है। तो पहले आप लाइफ को किस तरीके से सोचते थे, और शेयर मार्केट में आने के बाद आपका लाइफ के बारे में जो सोचने का नज़रिया है वो कैसे बदला? जब मैं कुरियर में जॉब पर जाता था तब वो कॉर्पोरेट ऑफिस के जो बिजनेसमैन थे उनको देखता था, मैं कहीं ना कहीं मैं भी सोचता था यार मुझे भी इनके जैसे बनना है, मुझे भी इनके जैसे कोट वगैरह पहन के आना है, मेरा भी कैसा बड़ा ऑफिस होना चाहिए। मुझे भी कहीं ना कहीं लगता था कि मेरे को भी इनके जैसी लाइफस्टाइल चाहिए, इनके जैसा, मतलब मैं भी इनके जैसा बनूं। मुझे भी कहीं ना कहीं लगता था कि मैं भी एक बिजनेसमैन बनूं। लेकिन तब मुझे समझ में आया कि 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो आपके पास स्किल होनी चाहिए, या तो सेकंड एजुकेशन। मैं बोला भाई एजुकेशन तो अपने बस की है नहीं। तब आपकी एजुकेशन कितनी थी? तब मैं 12th पास ही किया था तभी, क्योंकि उसके बाद तो गया ही नहीं मैं कभी। मतलब एक मेरे को एक गोल मिल गया था तभी कि मुझे लाइफ में करना क्या है, इसलिए मैंने उसके आगे पढ़ाई की ही नहीं। मैं तो वैसे मेरा ड्रीम था कि मैं BA LLB करूँ, लेकिन एक लॉयर बनना चाहते थे? हाँ, मतलब बहुत सी लोगों ने हमारी बारी है तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगा था कि लॉयर बन के मैं भी इनकी मारूँ, लेकिन ट्रेडिंग ने सब बदल दिया, ऐसा कह सकते हैं। जब शेयर मार्केट के बारे में मालूम पड़ा कि तब जाके मुझे समझ में आया कि ये चीज़ें हमें उस लेवल तक लेके जा सकती है। तो शेयर मार्केट ने भरोसा हमको दिया कि जो भी मेरे सपने हैं अगर कम से कम टाइम में पूरे करने हैं, तो शेयर मार्केट एक चीज़ है जो हमें उस लेवल तक लेके जा सकती है। तो जब हम स्टार्ट किए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना बोलो या ट्रेड करना बोलो, तो धीरे धीरे हमारे इसमें बहुत से चेंजेस होने लगे। जैसे टाइम पे उठना, एक टाइम की वैल्यू, सबसे बड़ी बात तो टाइम की वैल्यू। मतलब इसमें ऐसे कह सकते हैं कि जो भी दोस्त जो है हमारे ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, टाइम की वैल्यू आपने थोड़ा उसको ना वो थ्योरेटिकल कर दिया है। यहाँ आप ये कह सकते हो कि रात को ओवरनाइट पोजीशन लेके गए, उसमें नुकसान चल रहा है, मार्केट सुबह किधर को जाएगा वो पता नहीं, और मार्केट खुलने से पहले उठना है। सही कह रहा हूँ मैं या कुछ और बात है? नहीं, वही बात तो है, इसलिए हमने पोजीशन कैरी करना ही छोड़ दिया। तो मतलब सुबह उठने का कारण कुछ ऐसा है कि शेयर मार्केट में आने की वजह से आप बहुत डिसिप्लिन्ड हो गए? नहीं, मतलब ये है कि पोजीशन चल रहा है उसकी वजह से, उसकी वजह से उठना पड़ता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि भाई देखो पोजीशन लेके गए, रात को 2-2 बजे तक जागे रहे कि भाई अमेरिकन मार्केट क्या कर रहा है, ग्लोबल मार्केट रात को 2 बजे सोए, फिर सुबह 5 बजे उठ रहे हैं। घर वालों को भी लग रहा हो भाई बंदा 5 बजे कैसे उठ गया, कहीं पे मतलब वो
भक्ति में तो नहीं लग गया, कहीं पे क्या कर रहा है भाई, कुछ काला जादू वीदू तो नहीं कर रहा सुबह उठ के। बाद में पता चल रहा है कि बंदे की पोजीशन चल रही है भाई ऑप्शन में। हाँ। घर वालों को क्या पता भाई कि ऑप्शन में पोजीशन क्या होती है, कैसे चलती है कहानी। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा फ्री शेयर मार्केट कोर्स, जहां पे आपको शेयर मार्केट एकदम बेसिक से एडवांस तक सीखने को मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ द कॉस्ट। और इस कोर्स की जो डिटेल है आपको मिलेगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और साथ ही बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो शेयर मार्केट से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज़, इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं सबसे पहले इस टेलीग्राम चैनल पर। इसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर लो। और साथ ही बताना चाहूंगा, मेरे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम अकाउंट और अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स बने हुए हैं जिनसे आपको बच के रहना है। बचने के लिए स्कैम अलर्ट भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको प्लीज आप लोग ध्यान से रीड कर लेना। तो चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो भाई आपकी रूटीन क्या रहती है, सुबह से लेके शाम तक आप क्या क्या चीज़ें करते हो? मतलब भाई अगर आपको बताने जाऊँ तो मतलब एक नॉर्मली डे के हिसाब से देखा जाए तो मैं 7 बजे ऑटो पे निकलता हूँ। 7 से लेके 9 बजे तक कुछ छोटे मोटे पैसेंजर को यहाँ वहाँ ड्रॉप कर देता हूँ। लोकल वाले? हाँ, लोकल वाले जितने भी लोकल हैं वहाँ पे, तो मतलब एक 150 या 200 आई थिंक उतना तो हो ही जाता है 7 से लेके 9 बजे तक। फिर 9 बजे अगर टाइम मिले तो मैं मेरे ऑफिस से जाऊँगा। मतलब अभी तो रिसेंटली ऑफिस खोला है मैंने। और अभी जिन लोगों को नहीं पता, आपको बता दूं कि भाई ने एक छोटा सा ऑफिस लिया है ट्रेडिंग करने के लिए स्पेशली। तो भाई का ऑफिस भी हम आपको इस पॉडकास्ट में आगे चल के दिखाएंगे, पूरा प्रॉपर आपको देखने को मिलेगा। तो अभी अगर आपको लग रहा है कि भाई ऑफिस कहाँ कैसे, तो आपको दिखाएंगे, आप बस बने रहिए इसमें। देखिए छोटा सा सेटअप है, लेकिन हमारे लिए वो बहुत बड़ी कामयाबी अगर ऐसा देखा जाए तो। किसी के लिए बहुत छोटा हो सकता है, लेकिन हमारे लिए वो एक स्पेस है जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की है क्या नहीं। तो अगर नॉर्मली मैं अगर बहुत ही लंबा होगा, मतलब समझिए 7 बजे मुझे एक मीरा भाईंदर या आउट ऑफ मुंबई वाला भाड़ा मिला, तो मैं वहीं पे बैठ के कहीं पे ट्रेड कर लूँगा ऑटो में बैठ के? ऑटो में बैठ के। लेकिन अगर समझे मैं नियर बाय होगा तो मैं ऑफिस में जाके ट्रेड करूँगा। तो उसके बाद मैं देखूँगा अपने सेटअप पे बैठूँगा। देखिए ट्रेड भी हम कैसा लेंगे, मोमेंटम पे ट्रेड लेंगे। अगर मेरे सेटअप के हिसाब से अगर स्ट्रैटेजी बन रही, मतलब मेरे स्ट्रैटेजी के हिसाब से मोमेंट मिल रहा है तो ही मैं ट्रेड लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा भाई। और काफ़ी लोग ये भी जानने में इंटरेस्टेड होंगे कि भाई की स्ट्रैटेजी क्या रहती है, कैसे ट्रेड करते हैं। तो बस आप बने रहिए, आगे चल के भाई की स्ट्रैटेजी और सब चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं पूरा डिटेल में। अगर देखिए मतलब मुझे अगर लग रहा है कि एक कितना लेवल, टाइम ट्रेड करते हो? ऐसे 9 बजे तक आपने भाड़ा वाड़ा सब मार लिया, उसके बाद कितना टाइम ट्रेड करते हो? पहले तो मैं यही बताना चाहूँगा लोगों को कि भाई देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 9:15 को ट्रेड लेना है। मेरे लिए तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि हमें 9:15 को ट्रेड लेना है। अगर आपके हिसाब से अगर ट्रेड, मतलब आपके सेटअप के हिसाब से ट्रेड मोमेंट बन रहा है, अगर आपको कोई मोमेंट मिलने वाला है, जैसे ब्रेकआउट बोलो, जैसे कोई ब्रेक डाउन बोलो, या हल्का सा 40, 50, 100 पॉइंट का मोमेंट बोलो, तो ये आप ट्रेड लो। और टाइम कौन सा मैटर नहीं करता है। ऑब्वियसली दोपहर के बाद सब कहते हैं कि मार्केट साइड पे होता है भाई, तो 2:30 बजे के बाद एक मोमेंट मिल सकता है। तो मैं तो यही करता हूँ कि मेरे ट्रेड मिल रहा है, मतलब मेरे सेटअप के हिसाब से ट्रेड बनेगा तो ही मैं ट्रेड लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। फिर पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठना ही क्यों ना पड़े, ऐसा हो। तो फिर आप अगर मतलब मूवमेंट नहीं मिला तो फिर आप क्या करते हो? मतलब स्क्रीन लेके बैठे रहते हो या फिर अपना भाड़ा मारने के लिए ऑटो पे निकल जाते हो? देखा, अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट टोटली साइड में रहने वाला है, मतलब पूरा 3:30 बजे तक साइड में रहेगा, तो भाई स्क्रीन बंद करो, ऑटो पे चलो, कमाओ, है क्या नहीं ऐसा। हाँ, मतलब मार्केट से नहीं आ रहा तो कहीं से तो कमाए भाई। कैसे तो कमाए, मतलब कैसे तो आया ऐसा। तो सुबह भाई समझो 9:15 बजे ट्रेड मिल गया, कोई मार्केट खुलते ही कोई ट्रेड डाल दिया, तो फिर वो ट्रेड को आप कितना लंबा रखते हो? उसको शाम तक रखते हो या 15-20 मिनट, 1 घंटे में ख़त्म करके प्रॉफिट लॉस जो भी हुआ ख़त्म करके अपना काम पे जाने का? तो क्या आपका माइंडसेट रहता है? मतलब नौजत भाई अगर देखा जाए तो मतलब मैं ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखा हूँ मैंने यहाँ पे। देखो मतलब मैंने कहीं से 10-12 हज़ार का टारगेट नहीं रखा हूँ, 1000 से 1500। तो 1000 से 1500 के लिए आप कितनी क्वांटिटी मारते हो? ऑब्वियसली 2 लॉट। 2 लॉट। तो सभी इंडेक्स में लॉट भी आपको बता दूं कि लॉट साइजेस अलग अलग रहते हैं सभी इंडेक्स में, ठीक है। तो 2 लॉट में मतलब ऑप्शन में कितने पॉइंट का टारगेट रखते हो, इंडेक्स में कितने पॉइंट का टारगेट? एक्चुअली मैं जो ट्रेड लेता हूँ वो डीप इन द मनी में लेता हूँ। अगर एक्सपायरी रही है, एक्सपायरी में हम ट्रेड लेते हैं अभी भी, लेकिन बहुत कम लेते हैं। ऐसा नहीं कि एक मोमेंटम मुझे अगर लगता है कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट या कुछ ब्रेक डाउन मिल सकता है तो ही मैं एक्सपायरी में ट्रेड लेता हूँ, नहीं तो नहीं लेता हूँ। उसके नेक्स्ट अभी समझ लीजिए फिन निफ्टी की एक्सपायरी मंगलवार को है, तो उसकी मैं नेक्स्ट एक्सपायरी का ट्रेड लूँगा और वो भी एकदम डीप इन द मनी में लूँगा, क्योंकि मुझे फटाक से मूवमेंट मिल सके। तो वो भी मेरे सेटअप के हिसाब से ही लूँगा मैं।
2 लॉट में मैं ट्रेड लेता हूँ, अगर 10-10 20-20 पॉइंट के 2 भी ट्रेड ले लिए मैंने टारगेट लगा के, तो भी मेरे लिए बस है वो। 10-20 पॉइंट ऑप्शन प्राइस के हिसाब से। हाँ। तो इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं हमारे व्यूअर्स के लिए कि डीप इन द मनी जो ऑप्शन होता है वो काफ़ी हद तक फ्यूचर की तरह रिएक्ट करता है। जैसे फ्यूचर में क्या होता है कि आपका इंडेक्स 100 पॉइंट चला तो आपको 100 पॉइंट मिल जाएगा, और डीप इन द मनी में क्या होता है कि इंडेक्स जितना पॉइंट चला ऑलमोस्ट आपको उतना मिल जाता है। बिल्कुल एग्जैक्ट कहें आप फ्यूचर का क्लोन है कि जैसे 30 पॉइंट समझो इंडेक्स चला तो 30 पॉइंट ऑप्शन में मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। बट अगर समझो कि इंडेक्स चला 100 पॉइंट तो आपको 80-90 पॉइंट तक उसमें इन द मनी जो ऑप्शन रहता है डीप इन द मनी उसमें मिल सकता है। तो फ्यूचर के लिए मार्जिन ज़्यादा लगता है, इसीलिए आप डीप इन द मनी करते हो, यही रीज़न है ना? हाँ, यही रीज़न है। रिजल्ट सबको पता है भाई, मतलब सबको मालूम होता है। नहीं, सबको मालूम नहीं होता है। जो लोग नए आए हैं उनको लगता है भाई फ्यूचर में मार्जिन ज़्यादा है और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सस्ता है, तो उनको पता ही नहीं होता कि इन द मनी ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं, वो भी हो सकता है। वो सब लोग सोचते हैं ना भाई वो तो 5-10 रुपये वाला ऑप्शन है, भर लो क्वांटिटी, चल गया तो भाई माला माल जैकपॉट लग हाँ, जाएगा। ये बात तो है। तो मतलब मैं फर्स्ट टारगेट में, मतलब फर्स्ट ट्रेड में 10-20 पॉइंट का टारगेट हिट करा होगा, फिर उसके बाद और एक ट्रेड लूँगा, वो टारगेट हिट हो गया तो बस सेटअप क्लोज। प्रॉफिट बुक होने के बाद मैं बाद में स्क्रीन देखूंगा ही नहीं, फिर मार्केट मतलब और स्टॉप लॉस कितना रखते हो इसमें आप? नहीं, मैं अगर रियलिटी देखा जाए तो स्टॉप लॉस नहीं रखता हूँ। इसकी भी मतलब मैंने बहुत बार गलती होगा, मेरे को एहसास हुआ है कि स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि मैं सेटअप पे बंद रहा तो ही मैं ट्रेड लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। नहीं तो पहले हम लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते थे, पहले मैं आपको बताता हूँ। और स्टॉप लॉस मतलब आप अपने माइंड में रखते हो, सिस्टम में नहीं लगाते। ये सोचते हो कि इतना लॉस हो गया तो बस भाई बहुत हो हाँ गया। बस बरोबर, मैं मतलब इसमें नहीं लगाता इतना स्टॉप लॉस हंटिंग ना हो जाए इस वजह से, क्योंकि मार्केट आजकल बड़ा वाइल्ड मूवमेंट देता है ना, एकदम से उठा के ऊपर मारेगा फिर नीचे पटक देगा, और उसके चक्कर में स्टॉप लॉस बहुत हिट होते हैं। नहीं, इसलिए मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता भाई। एक अमाउंट होती है हमारी, 700-800 दिख गए भाई हट जाओ चुपचाप, है क्या नहीं। तो लॉस का माइंड में कितना एक अमाउंट रखते हो कि इतना लॉस हो गया तो भाई बहुत हो गया, फिर काट देना, फिर कुछ नहीं देखना। मतलब 700 से 800 देख रहा, वो बहुत फटाक से दिखते हैं हमें, ऐसा देखा जाए तो, लेकिन फिर भी उतने पे और दिखा। प्रॉफिट का कितना टारगेट रखते हो, कितना बनाना है? 1000 से 1500। 700-800 लॉस का आपका रहता है कि भाई इतना हो गया तो ठीक है, और प्रॉफिट का 1000 से 1500 बन गया तो भाई बढ़िया है, मतलब आज का दिहाड़ी बन गई अपने। बन गई दिहाड़ी बराबर। हाँ, फिर भी पहले हम क्या करते थे, हम एवरेज किया करते थे, सबसे बड़ी गलती। हम प्रीमियम को जब लॉस में दिखता था तो हम उसे एवरेज किया कर। भाई शूट कर रहे हैं एक, तो भाई प्रॉफिट और लॉस पे आप कैसे रिएक्ट करते हो? समझ लो एक दिन आपका 1500 रुपया बन गया, तो ये सोचते हो कि यार ऑटो वीटो चला के क्या करेंगे, घर पे जाकर आराम से सोते हैं भाई आज का तो 1500 बन गया, ये माइंडसेट में आता है? शुरुआती दिनों में होता था ऐसे, शुरुआती दिनों में ऐसा लगता था कि आज तो 2000 कमाए भाई, ऑटो क्यों चलाएंगे अब। जब लॉस होता था तब समझ में आया कि भाई कहाँ तू उड़ा था, कहाँ देखो, मतलब लॉस आए तो फिर डबल चलाने का। डबल पूरा दिल भर चलाओ, रात भर चलाओ, लेकिन ट्राई करो कि वो कवर हो जाए। मन को तब तक तसल्ली नहीं मिलती, तब तो तक मार्केट में लॉस करने का और ऑटो से इसको कवर करने का। वैसे यही होता था, रियलिटी यही होता था हमारा। और प्रॉफिट किया तो प्रॉफिट का क्या करते हो? प्रॉफिट का तो मतलब वही मार्केट में हम लोग इसको यही करते थे, कैपिटल बिल्ड करते थे, ऐसा नहीं कि वो फिर वो लॉस में होते थे। मतलब यहाँ पे बहुत उल्टा होता था, प्रॉफिट होता तो एक माइंडसेट अलग होता था, वो फंड हमारा अमाउंट मतलब इसमें अकाउंट में ही होता था, लेकिन माइंड हमारा बहुत अलग चलता था, यार 2000 कमाए क्यों ऑटो चलाना। ऐसा जब लॉस होता था, नहीं यार थोड़ा लॉस रिकवर हो जाए। मतलब जो नए व्यूअर्स हैं, मार्केट के लोग नहीं हैं, उनको बता दो कि प्रॉफिट हो गया, समझ लीजिए इनके अकाउंट में 20,000 रुपये है, इन्होंने 2,000 रुपया कमा लिया, 20 के 22 हो गए। अभी वो पड़ा तो हुआ है शेयर मार्केट के अकाउंट में, अभी वो 2,000 रुपया कल जा भी सकता है, पर आज 2,000 बना तो दिमाग में चल रहा भाई क्यों ऑटो चलाना है, 2,000 रुपये बना लिया, हम तो बादशाह हैं, ऑटो चला के कितना कमा लेंगे, 800-1000 रुपये बन जाएगा। इधर 2,000 रुपये बिना कुछ काम किए 10-15-20 मिनट में बन रहा है। सही है भाई, बराबर है। 20 मिनट में बन रहा है 2,000 रुपया, या 10 मिनट में बन रहा है 2,000 रुपया, और 10 घंटे ऑटो चलाए कितना बनेगा, 1,000 रुपया, और 1,000 भी कई बार बनेगा कई बार नहीं बनेगा, और यहाँ पे 20 मिनट में 2,000 बन जा रहा है, तो क्यों ऑटो चलाने का। और आज जो 2,000 बना है वो कल चला गया। मतलब पैसा निकाला नहीं अकाउंट में, फिर भी चल रहा है कि आज तो कमा लिया भाई, हाँ, यही होता था। और वो कल जाने भी वाला है, जाना भी वाला है। सकता है, पर माइंड में एक वो आ गया कि यार हाँ भाई पैसा बना, हरा हरा रंग देख के मजा आ गया। मजा आ गया, वो हरा कलर बहुत बेटर करता था, वो माइंड को अलग ही लेवल पे लेके आता था वो। तो भाई जनरली कितने बजे तक आपका शेयर मार्केट का जो सारा काम है वो कंप्लीट हो जाता है और आप वापस से ऑटो पे आ जाते हो? मतलब कभी कभार तो 12 के अंदर ही हो जाता है, तो उसके बाद में 12 बजे तक समझो पैसा बन गया, हाँ। फिर दोबारा ट्रेड करते हो? नहीं 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 भाई, सबसे पहले मतलब शुरुआती दौर में गलतियाँ हम यही करते थे, प्रॉफिट बुक हो गया,
फिर हम ओवर ट्रेड करते थे, फिर वो प्रॉफिट लॉस में जाता था। वो गलतियाँ समझने में हमें बहुत लॉसेस झेलना पड़ा। कभी ऐसा हुआ है कि प्रॉफिट में बैठे हो, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया, 5-7 हज़ार रुपया कमा लिया और शाम को लॉस करके उठे हो? ऑब्वियसली बहुत बार हुआ है, एक बार नहीं बहुत बार हुआ है। कितना प्रॉफिट, हाईएस्ट कितना प्रॉफिट आज तक लॉस में कन्वर्ट हुआ और कितने लॉस में कन्वर्ट हुआ है? मतलब एक 7-8 हज़ार का प्रॉफिट देखिए 3-4 हज़ार के लॉस में जाता है। मतलब सोचिए हमारे भाई अपने जैसे लोगों की तो समझ लो क्या जलती रहेगी। मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? ये तो बुरा तो बहुत लगा, लेकिन 7 हज़ार कमा लिया, उसके बाद भी इच्छा है कि यार 1 लाख बन जाए तो मजा आ जाए। हाँ मतलब यही होता है। थोड़ा थोड़ा करके वो बन जाए, मतलब चक्कर में साथ भी गया, साथ में 3 जेब से भी गया। जेब से भी गया। तो ये सब गलतियों से सीखने मिला, इसलिए ये सब से बचने के लिए भी मेरे को एक तरीका इसको मतलब फॉलो करना चाहिए कि क्या बताओ हमारे व्यूअर्स को, उनको हेल्प हाँ। मिले। ये लोग भी इन्हीं सब चीज़ों से परेशान है बेचारे। कि देखो भाई प्रॉफिट बुक हो गया, स्क्रीन को बंद कर दो, उसके सामने से उठ जाओ और दूसरे काम में बिजी हो जाओ। मेरे पास ऑटो है इसलिए मैं ऑटो पे निकल जाता हूँ तो आप देख लेना आपके पास क्या ऑप्शन है। तो जो हमारे भाई ओवर ट्रेडिंग से परेशान है, सुबह पैसा कमा लेते हैं और बाकी ड्यूरिंग द डे सारा पैसा गवा देते हैं, उनके लिए एक सोल्यूशन है, या तो आप स्क्रीन से उठ जाओ, उसके बाद ट्रेड मत करो, कहीं पे घूमने वूमने निकल जाओ। अगर ये नहीं कर सकते तो भाई की तरह एक ऑटो ले लो। सिंपल है भाई, कमाई और दोनों में। कुछ महंगा नहीं है, ठीक है, आपको पैसा लगा के ऑटो लेने की जरूरत नहीं है, आप भाड़े पे भी ऑटो ले सकते हो और ऑटो वीटो आप कोई और काम कर सकते हो ताकि आप लॉस से बच जाओ। ये ऐसा नहीं है कि आपको वो काम करके पैसा कमाना है, पर वो काम करके आप लॉसेस से बच जाओ। बच सकते हो, मैं तो बच रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ आपको। तो क्या सलाह देना चाहोगे जो लोग ओवर ट्रेडिंग करके लॉस कर रहे हैं? ऑटो लेना चाहिए सभी को एक एक? देखो भाई ऑटो लेके तो यहाँ वहाँ घूमने के लिए भी जा सकते हैं, घूमने के लिए मिल सकता है। क्या मतलब कभी कभार क्या होता है, हम एक ही जगह पे रहते तो समझ में नहीं आता किधर जाए। ऑटो है तो पैसेंजर तो मतलब नए नए स्पेस मिलते रहते हैं। क्या नहीं, मैं मेरा पर्सनली बता रहा हूँ, आपको क्या अच्छा लगता है आप ट्राई कर सकते हो। है क्या नहीं? हाँ, मतलब कोई जरूरी नहीं है ऑटो ही लेना है, हाँ। आपको कुछ और भी काम कर सकते हो जो आपका इंटरेस्ट है, हाँ ठीक है, वो आप कर सकते हो भाई। जिम विम मारने चले जाओ, कुछ हाँ। जो भी आपका मन करे वो कर सकते हो, पर स्क्रीन के सामने से उठ जाओ। वो एक डायलॉग भी है ना भाई कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। वो तो यही है, मोमेंटम दिखता है, हमें लगता है कि वो मार्केट जाएगा, एक मोमेंट मिलेगा, 1 पॉइंट मिलेगा, 10 पॉइंट मिलेगा, लेकिन नहीं होता भाई। मार्केट में जैसे मूवमेंट जो दिखाती है मार्केट की, ऐसा एक मूव आने वाला है, उसको ऐसा समझ सकते हैं कि आपने वो देखा होगा ना कि भाई रोड पे कोई जाता है, ऐसी स्टोरी सुनने को मिलती है कि रात को रोड पे जा रहे हैं 3 बजे, बढ़िया कोई लहंगा वहंगा पहन के, मतलब एक औरत दिख रही है, लोग उसको कई बार ट्रक व्रक वाले चढ़ा लेते थे, बाद में पता चलता है वो चक्कू निकाल रही है, ठीक है, और वो ट्रक को लूट गया पूरा, उसके चक्कर में ऐसा होता है ना स्टोरी। होता है मार्केट के साथ भी कभी कभार ऐसा होता है कि मार्केट हमें बुलाता है, लेकिन हमें मार्केट भी कई बार मतलब रात को 3 बजे लहंगे वाली औरत दिखा देती है, ये होता है ना भाई। होता है ऑब्वियसली होता है भाई। और लोग लालच में आ जाते हैं कि यार इसको चलो बिठा लेते हैं और बहुत मतलब सही हो जाएगा। उसके बाद में जब वो लहंगे वाली चक्कू निकाल लेती है तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। 12 बजे आपका काम हो गया, उसके बाद में आप ऑटो चलाने निकल गए, तो कितने बजे तक ऑटो चलाते हो? मतलब 10 से 11-12 तो बज ही जाता है ऐसे भी, मतलब रात का 10 बजे? हाँ 10 बज जाता मतलब है। सुबह 10 बजे से ऑटो चलाने लगे, सुबह 12 बजे से चलाने लगे, रात का 10 बज जाता है। सुबह 7 बजे से लेके समझ ले रात के 10 बजे तक, क्योंकि घर में जाने की इच्छा होती ही नहीं है। मतलब घर में जाएंगे तो वही हमारे मतलब घर के समझते हो, मिडिल क्लास लोगों का घर का सीन ही पता लगा था। उनको घर पे जाने के बाद अलग प्रेशर झेलना पड़ता है। मतलब घर वालों के ताने सुनो, फिर ये सुनो, इतना मतलब हर बंदे को क्या लगता है, जो आदमी होता है, जो पर्सन होता है, जो यूथ होता है, उसे क्या लगता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, सुबह से लेके शाम तक हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी हमको सुनना पड़ता है, तो उसे बहुत बुरा लगता है। इसलिए मैं भी खुद घर पे इतने जल्दी नहीं जाता, रात के डायरेक्ट सोने के समय जाता हूँ। खाना पीना सब बाहर ही होता है। और दिन में खाना पीना बाहर ही करते हो, आप घर पे नहीं जाते? ना हाँ, कभी कभार मतलब घर पे जाता हूँ मैं, ऐसा नहीं कि मतलब घर वाले भी बोलते हैं हाँ डेली बाहर खा रहा है, हाँ पैसे उड़ा रहा है, ऐसा भी होता है। इसलिए मतलब कभी बाहर कभार खाना वाना आपको महंगा नहीं पड़ता? मतलब कितने में आपको पड़ जाता है, कैसा पड़ता है? नहीं भाई 50 रुपये में तो थाली आ ही जाती है। और रात में बाटी चोखा खा के हम काम चला लेते। मतलब बहुत मजा है भाई, बहुत एक रिक्शा वाले की लाइफस्टाइल बहुत अलग है अगर देखा जाए तो। तो कभी आपका एक दिन सुबह से लेके शाम तक का लाइफस्टाइल भी हम दिखाएंगे। बिल्कुल, अगर हमारे व्यूअर्स डिमांड करेंगे तो बिल्कुल हम ये चीज़ भी उनके सामने लेके आएंगे। तो फिर आप जाके सो जाते हो और उठ के वापस से फिर यही रूटीन, वही दिनचर्या हमारी, मतलब दिनचर्या शुरू होती है फिर से। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा फ्री शेयर मार्केट कोर्स, जहां पे आपको शेयर मार्केट एकदम बेसिक से एडवांस तक सीखने को मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ द कॉस्ट। और इस कोर्स की जो डिटेल है आपको मिलेगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और साथ ही बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो शेयर मार्केट से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज़, इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं सबसे पहले इस टेलीग्राम चैनल
चैनल पर, इसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर लो। और साथ ही बताना चाहूँगा, मेरे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम अकाउंट और अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स बने हुए हैं जिनसे आपको बच के रहना है। बचने के लिए स्कैम अलर्ट भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको प्लीज़ आप लोग ध्यान से रीड कर लेना। तो चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो भाई शेयर मार्केट में जब लॉस होता है तो कितना भी बड़े से बड़ा आदमी हो, हर कोई डिमोटिवेट होता है। हम जैसे जो लोग हैं, आम आदमी है भाई, एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, उनका डिमोटिवेट होना स्वाभाविक बात है। तो जब लॉस के बाद का जो एक डिमोटिवेशन का फेज होता है, तो उससे कैसे आप बाहर निकलते हो? कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिलती है कि अगर यार ये बंदा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ? इंस्पिरेशन का एक सोर्स अगर देखें तो क्या है जिससे बाकी लोग भी इंस्पायर हो सकते हैं? तो मैं मेरे गरीबी के दिन को याद करता हूँ। तब वो दिन को जब मैं याद करता तब मुझे एक बात याद आती है कि गरीबी से बड़ा कोई रिस्क है नहीं। क्या नौजत भाई, कि गरीबी से बड़ा कोई रिस्क नहीं और शेयर मार्केट से बड़ा कोई इश्क नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई। तो ये थोड़ा फिल्मी हो गया, और इसको ना थोड़ा एक बार रिपीट करते हैं। डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई गरीबी से बड़ा कोई रिस्क नहीं और शेयर मार्केट से बड़ा कोई, इश्क नहीं। ठीक है। और बस पीछे अगर एक बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर देना और टंग टंग टाना नाना टंग टंग टाना नाना, तो आपको मज़ा आया है। तो बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा सा बनाने का हम ट्राई करते हैं, और ये डायलॉग बहुत ज़बरदस्त है। और आप लोग भी इसको ना अपने स्टेटस वगैरह पे लगाना, तो मज़ा आएगा थोड़ा, ठीक है। और मुझे टैग जरूर करना, और भाई को भी आप टैग कर देना अगर आप इसको स्टेटस पे लगाते हो तो, ठीक है। मेरा एक पर्सनली मानना ऐसा है कि गरीबी में जीना ही सबसे बड़ा रिस्क है, अगर एक देखा जाए तो। अगर आप किसी को भी पूछ लो कि भाई तू गरीबी में जीना चाहता है क्या, वो बोलेगा, ऑब्वियसली वो बोलेगा ना, नहीं भाई मैं भी अमीर बनना चाहता हूँ, है क्या नहीं यहाँ पे। तो मुझे तो यही लगता है कि एक इंस्पिरेशन देखा जाए तो गरीबी पे कोई जीना नहीं चाहता। मतलब मेरे लिए गरीबी में जीना ही सबसे बड़ा रिस्क है। और एक सेकेंड इंस्पिरेशन देखा जाए तो झुनझुनवाला सर। मतलब उन्होंने जो शुरुआत की अपनी 5000 की जर्नी को 50,000 करोड़ तक के जो लेके गए, तो एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन है हमारे लिए कि मतलब उन्होंने हर एक सपने उनके पूरे किए। प्राइवेट जेट बोलो या उनकी लाइफस्टाइल बोलो या आज वो कौन से लेवल पे गए, तो मेरे लिए तो इंस्पिरेशन है बहुत बड़ी। तो मतलब कहीं ना कहीं लगता होगा कि यार 5000 से उन्होंने अगर अपनी जर्नी शुरू की, तो भाई 5000 तो हमारे पास भी है। तो ये फीलिंग आती है कभी? आती मतलब उनके लेवल तक तो नहीं, लेकिन कुछ तो बन ही सकते हैं, है क्या नहीं। मतलब 100-200 करोड़ भी कमा ले तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। मतलब हमारा टारगेट है, अगर हमारे पास मतलब 10 करोड़ भी आ गए ना, तो हमारी 7 पीढ़ी बैठ के खा सकती है आराम से। तो ज़्यादा बड़ा ड्रीम नहीं है कि मैं और मेरी फैमिली खुश रह सके। अगर यहाँ तक भी हम गए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब राकेश झुनझुनवाला सर जितना कमाए उसका हमें तो 1% मिल जाए भाई, बहुत है। बहुत हो गया भाई। 1% भी भाई साहब आपको बता दें कि 50,000 करोड़ का 1% भी कितना होता है? 500 करोड़ होता है। और चलो 0.1% करते हैं। 0.1% भी 50 करोड़ होता है, और 0.01% भी 5 करोड़ रुपया बन जाता है। फिर स्टिल मतलब 0.01% में भी 5 करोड़ बन जा रहा है, ठीक है। और 1% हो गया तो भाई क्या कहने। क्या कहते हैं वो, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ट्राई करेंगे कि हमारी वेल्थ भी उतनी हम बनाएं आने वाले 10-15 सालों में। हमने टारगेट दिया, हमें नहीं पता है, मतलब हमें अच्छे से मालूम है कि 5 साल में नहीं होगा, लेकिन 10-15 साल में हम वहाँ तक जा सकते हैं। तो भाई ये तो हो गई शेयर मार्केट की बात। शेयर मार्केट के अलावा लाइफ में आपके क्या गोल्स हैं? मतलब ज़्यादा बड़े तो गोल नहीं है वैसे नवजोत भाई। मेरा फर्स्ट गोल तो ये है कि फाइनेंशियली फ्रीडम। तो फाइनेंशियल फ्रीडम जो है, सुनने में बड़ा है कि वो इंग्लिश वर्ड लग रहा होगा कि भाई बहुत कुछ भारी वर्ड हो गया। तो फाइनेंशियल फ्रीडम जो है, आप अगर आसान भाषा में समझाना चाहो कि इसकी क्या डेफिनेशन है, क्या परिभाषा है, आपके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है? तो मेरे लिए फाइनेंशियल फ्रीडम यही है कि जो मेरे खर्चे हैं उसके लिए, मतलब मेरे वेल्थ के लिए तो अच्छा काम करूँगा, मतलब वेल्थ के लिए मैं काम करूँगा, लेकिन जो हमारे खर्चे होते हैं या कुछ चीज़ें लेने के लिए हमें सोचना पड़ता है, वो सोचने के लिए मुझे मतलब ज़्यादा काम करने की ज़रूरत ना पड़े। फाइनेंशियल फ्रीडम तो मैं उसे ही बोलूँगा। मतलब आपके कहने का मतलब ये कि आपके जो खर्चे हैं वो आप कहीं से एक पैसिव इनकम बना लो, उस पैसिव इनकम से आपके खर्चे चल जाएं, और अपने खर्चे चलाने के लिए सुबह से लेकर शाम तक आपको काम ना करना पड़े। हाँ। फिर आप काम किसके लिए करोगे? मेरी वेल्थ बनाने के लिए। मतलब खर्चे चलाने के लिए काम ना करना पड़े, अपनी वेल्थ बनाने के लिए अगर आप काम करो तो करो, पर खर्चे आपके जो एक पैसिव इनकम से चलते रहे, उसको हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये फाइनेंशियल फ्रीडम है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम के अलावा कुछ ऐसे मटेरियल गोल्स कि भाई ये तो लाइफ में इतना तो होना चाहिए, वो क्या आपके गोल्स हैं? नवजोत भाई, मेरे मतलब इतने ज़्यादा बड़े गोल्स नहीं है कि पहले अभी क्या होता था कि मतलब बहुत से लोग हमको पैसे मांगते थे, उनकी बहुत इमरजेंसी थी, लेकिन फिर भी हम उनको दे नहीं पाए। तो एक समझ लीजिए कि मैं उनको पैसे दे पाऊँ,
मतलब उन्हें किसी ने भी मुझे हेल्प मांगी तो उसकी मैं हेल्प कर सकूँ, या मेरे गांव में एक छोटा सा घर बोलिए या मुंबई में एक छोटा सा घर बोलिए, आने जाने के लिए कार हो या कोई थार हो, मतलब ऐसा कहते ना कि पहले तो मर्सिडीज BMW हुआ करती थी, लेकिन अभी तो ऐसा लगता है कि एक थार तो होना ही चाहिए कम से कम। तो मतलब ज़्यादा बड़े गोल्स नहीं है, इतने भी बड़े नहीं है कि मेरे को हाँ अंबानी की जैसे सिक्योरिटी चाहिए, ऐसा वैसा तो है नहीं, छोटे भी रहे तो चलेगा। मतलब एक जीवन जीने के लिए जितनी चीज़ें चाहिए वो हो तो बस ठीक है, परफेक्ट है, इतना तो लाइफ में होना चाहिए at least, बिल्कुल है ना? बिल्कुल हाँ। तो इसके बारे में बात करने के लिए भी हम लोग एक स्पेशल लोकेशन पे आए हैं। यहाँ पे पूरा एक ड्रीम सिटी का, कह सकते हैं कि सपनों की नगरी का, मुंबई का एक व्यू दिख रहा है। तो ऐसे ही एक लोकेशन पे स्पेशली हम आए हैं। भाई बताओ आपके क्या क्या ड्रीम्स हैं? सो भाई मेरा मतलब बिगेस्ट मोटिवेशन एकदम सामने दिख रहा है, मतलब जो ड्रीम है, मतलब ऑल ड्रीम्स मेरे को सब यहाँ पे दिख रही है, पूरे मुंबई शहर में मुझे दिख रहे कि कहीं ना कहीं भी उस सोसाइटी में हमारा घर होगा, उस सोसाइटी से हम खिड़की में से झाँक के जब यहाँ पे देखेंगे कि हाँ एक वक्त था कि हम वहाँ पे थे, यहाँ से हम वहाँ तक गए, कि मतलब जो सफ़र है, हमें पता है सफ़र में बहुत मुश्किलें आएगी, लेकिन हमें यहाँ से लेके वहाँ तक का सफ़र है जो एक मोटिवेशन हमें देता है कि हमें वहाँ तक जाना है। और भाई सामने तो देखो वो एक प्लेन भी उड़ रहा है, तो उसको देख के क्या ड्रीम्स आते हैं? उसको देख के ऐसा लगता है कि हम बहुत इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे, घूमने जा रहे कहीं ना कहीं। और भाई आपकी वीडियो पे भी कुछ सवाल मैंने देखे, एक सवाल मैं लेता हूँ। आप अभी बोल रहे थे कि मतलब आपने शेयर मार्केट करने के लिए रिक्शा लिया, आपको टाइम मिले ट्रेडिंग करने के लिए। कुछ लोगों का कहना ये है कि भाई ये आदमी जो है पहले बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन था, फिर शेयर मार्केट में आ गया, शेयर मार्केट में इसका पैसा वैसा डूब गया और बहुत बड़ा नुकसान हो गया, उसके बाद में इस बंदे को रिक्शा चलाना पड़ रहा है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? ऐसा कुछ नहीं नौजत भाई, क्यों मतलब लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा कि एक ऑटो वाला भी ट्रेडिंग कर सकता है। जहाँ तक मैं मान रहा हूँ ऐसा कि भाई ऑटो वाले की भी कुछ ड्रीम होते, उसके भी कुछ सपने होते, उसके भी कुछ मतलब उसको भी लगता है कि हाँ मुझे भी कुछ तो पैसा कमाने के लिए करना चाहिए। तो उसे मालूम पड़ता है कि शेयर मार्केट जैसी कुछ चीज़ होती है, तो उसमें वो उसको पहले सीखता है, फिर वो करता है, फिर जब उसको मतलब लोगों को लगता है कि हाँ अरे ये तो मतलब ये कर रहा है, तो लोगों को यही लगता है कि नहीं यार ये तो झूठ बोल रहा है, ये पहले बहुत ट्रेड मतलब बड़ा बिजनेसमैन हुआ करता था, अभी ट्रेडिंग में लॉस होने की वजह से ऑटो चला रहा है। तो ऐसा भी भाई ये बात सच तो नहीं है, कहीं पे बात निकल के कहाँ से आई? पता नहीं कहाँ से आए, लेकिन ये तो मेरे को लगता नहीं बिल्कुल सच है। या कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पे आप थोड़े वायरल गए, लोगों ने देखा तो किसी के मन में आया तो उसने लिख दिया, तो बाकी लोगों ने भी उसको पढ़ा, उनको लगा कि भाई हाँ बात तो सही है, हो सकता वहीं है से ऐसा। मतलब सोशल मीडिया से ही बात कह सकते हैं निकल के आई है। हाँ ऐसा हो सकता है। और दूसरे भाई एक बंदे का कमेंट आया है कि इसने मेरी गाड़ी ठोक दी थी क्योंकि रिक्शा चलाते चलाते शेयर मार्केट कर रहा था। इसमें भाई कितनी सच्चाई है? ऐसे ही करते हो, मतलब रिक्शा चल रहा है साथ में ट्रेड भी देख रहे हो अपना? मतलब कभी कभी क्या होता है कि मैंने कौन सी पोजीशन कैरी करके रखा है, पहले मैं पहले की बताता हूँ, अभी तो मैं कैरी नहीं करता हूँ, पहले की बताओ अगर मैंने कौन सी पोजीशन कैरी करके रखा है और वो टाइम हो रहा और वो टाइम में मेरे ऑटो में पैसेंजर बैठा है, तो मतलब कहीं ना कहीं मेरा ध्यान होता है पोजीशन के ऊपर। लेकिन कैसे मैंने एक टारगेट लगाया होता है कि मतलब इसमें कैसे समझाओ आपको कि समझ लीजिए वो प्राइस आया तो आपका ट्रेड अपने आप कट जाएगा। हाँ मतलब मैंने टारगेट लगाया होता है, तो मतलब कहीं ना कहीं मेरे को ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अगर प्रीमियम महंगा रहेगा तो ऑब्वियसली मुझे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा वहाँ पे। टारगेट स्टॉप लॉस आप पर लगा के रखते हो पूरा? हाँ एक्चुअली हम लोग SL तो लगाते हैं, लेकिन लॉस दिखा फटाफट एग्जिट मार लेते। अगर सिग्नल पिग्नल पे रुका तो थोड़ा मैं मतलब ट्राई करता हूँ कि हाँ SL हिट हो जाए। तो सिग्नल पे रुका तब करते हो, पर ऐसा तो नहीं है कि भाई रिक्शा चल रहा है साथ में ट्रेड भी? नहीं भाई, जान है तो जहान है, कहावत है क्या, जान है तो जहान है, पैसा तो बात। भाई मजे मजे में किसी ने लिख दिया, हाँ। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और भाई एक लड़की का भी कमेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, उसका कहना ये है कि विशाल जो है मेरा बॉयफ्रेंड था पहले, और उसके बाद में जब शेयर मार्केट से इसने काम करना शुरू किया, पैसा बनाना शुरू किया, तो उसके बाद में इसने मुझे छोड़ दिया। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? मेरे लाइफ में तो ऐसी लड़की आई नहीं है अभी तक मतलब है नहीं, मतलब पहले तो बहुत सी लड़कियों को प्रपोज मारा, नहीं बहुत से मतलब 3 लोगों को मारा होगा मैंने प्रपोज, बट तीनों ने ना बोला मुझे, तीनों ने हाँ कभी बोला ही नहीं था, आज तक तो कभी बोला ही नहीं। तो ऐसी तो लड़की मतलब छोड़ने के लिए कोई आना भी तो चाहिए, ठीक है? तो वो कोई भी हो सकती है भाई, आपको नहीं पता। मतलब जिन्होंने आपने प्रपोज किया उन्होंने नहीं माना, तो मतलब शेयर मार्केट में इतना बड़ा कुछ काम करना है कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी या इंतजाम देखेगी, क्या होता है वो? हाँ कह सकते हैं, डायलॉग हाँ ये मुझे पूरा मतलब कह सकते हैं कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। मतलब इतना तो मन में मतलब मैंने गुस्सा रखा ले है कि वो लेवल तक उनको लेके जाओ, लेकिन छोड़ो, जान दो है क्या, उनकी अपनी अपनी किसी की मर्जी होती है, उसमें हम तो कुछ कह ही नहीं सकते है क्या नहीं।
तो हमारे लाइफ पर ये तो है कि एक बड़ा आदमी बनना, वो देखे कि भाई ये तो हमने गलत कर दिया। हाँ। जैसे एक ट्रेड लेते हैं ना, शेयर मार्केट के बंदे एक ट्रेड लिया, 5 रुपए का प्रीमियम लिया, 10 रुपए में बेच दिया, वो देखते हैं भाई वो तो 100 रुपए चला गया। तो ऐसा होना चाहिए ना, ऐसा होना चाहिए। 5 रुपए का प्रीमियम छोड़ दिए तो 500 रुपए हो गया। हो गया, वैसा होना चाहिए। लगना चाहिए ना आपको देख के, लगना चाहिए, इतनी मतलब मेहनत भी करनी है भाई, करनी है वो भाई। हिसाब की। अभी इतना सब कह रहे हैं, मतलब दबा के मेहनत तो करना ही है भाई। अगला सवाल भाई ये है कि आज आप ऑटो चलाते हो, ठीक है, एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है, ऑटो से पैसा कमा के ट्रेडिंग के लिए कैपिटल जुटा रहे हो। कल को अगर शेयर मार्केट में बढ़िया दांव फिट बैठ गया, पैसा आने लगा, बड़ा मोटा पैसा कमा लिया, तो फिर क्या ऑटो छोड़ दोगे? नहीं, एक्चुअली ऑटो मेरे लाइफ का वो पार्ट है जिसने मुझे यहाँ तक लाया है। क्या? ऑटो मेरे लाइफ का वो पार्ट है जिसने मुझे यहाँ तक लाया है, तो मैं तो उसे नहीं छोड़ सकता। और ऑटो की जो एक्सपीरियंस है, मतलब जो लोग मुझे मिले, जो लोगों ने सजेशन दिए और जो कुछ मुझे सीखने मिला, तो ऑटो से भी मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा तो टाइम निकालूंगा उस ऑटो के लिए। ये क्या 2 घंटा चलाओगे शौक के लिए या मतलब भाड़ा भी लगाओगे? लगाओगे? बिल्कुल लगाएंगे भाई। अगर समझ लो 10-20 करोड़ रुपया कमा लिया, उसके बाद भी भाड़ा लगाओगे? बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल। क्योंकि देखिए, मतलब अब भी ऑटो चलाने में मतलब जो मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन जब वो पैसे आने के बाद जो ऑटो चलाने में मज़ा आएगा और पैसेंजर बिठाने में आएगा, वो मज़ा ही बहुत अलग होगा मेरे ख्याल से। तो भाई जितने भी हमारे रिक्शा वाले भाई देख रहे हैं, विशाल भाई रिक्शा नहीं छोड़ने वाले हैं। वैसे भी जिन लोगों का सवाल था, विशाल भाई पैसा कमा के भी अपना रिक्शा नहीं छोड़ेंगे, उसके बाद भी चलाते रहेंगे, पैसा कमाने के लिए नहीं, शौक के लिए। आपको ये भी देखने को मिलेगा कि भाई ने जब बढ़िया पैसा कमा लिया तो उसके बाद में भाई आगे एक मर्सिडीज चल रही है, पीछे एक BMW चल रही है, बीच में ऑटो चल रहा है। मतलब वो कस्टमर भी सस्पेंस में होना चाहिए कि भाई किसके लिए चल रहा है। तो फाइनली हम पहुंच गए ट्रेडर रिक्शा वाला यानी कि विशाल भाई के ट्रेडिंग सेटअप पे। अभी इनके ट्रेडिंग सेटअप में क्या क्या है, उसका ये क्या यूज करते हैं, अभी आपको भाई दिखाने वाले हैं। तो भाई शुरू करो, मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। तो सबसे पहले मैंने आपको मेरे फेवरेट चैट पैटर्न दिखाता हूँ यहाँ पे, है कि नहीं। ये हमारे ये chat भाई ने pattern- पूरा एकदम चार्ट पैटर्न वैटर्न यहाँ पे लगाए हुए हैं, ठीक है। और टाइप ऑफ कैंडल स्टिक, ये ट्रेडिंग के रूल्स हैं। पहले एक ओवरव्यू दिखा देते हैं भाई, ओवरव्यू सही रहेगा ना। ये हमारा छोटा सा मंदिर, हमारी आस्था यहाँ पे है कि नहीं। ठीक है, बिल्कुल। और लक्ष्मी माता की इसमें है पिक्चर। बिल्कुल हाँ बिल्कुल है। बिल्कुल, लक्ष्मी माता को आप भी नमन करो, मैं भी नमन करता हूँ भाई। उन्हीं की वजह से पूरा ये मार्केट सब चीजें चल रही हैं। और इधर एक व्हाइट बोर्ड है। हाँ, ये बोर्ड एक्चुअली हमारे जो डेली अपडेट्स रहते हैं हमने यहाँ पे लिख के रहते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है हाउ टू मैनेज योर टाइम। अभी आपका टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम चल रहा, तो उसका हाँ। सोल्यूशन क्या मिलेगा, Solution हमने मिलेगा, हाँ। बोर्ड पे इसको डाल के छोड़ और दिया। एक मेन लाइन है अंत अस्थि प्रारंभ। और यहाँ पे एक बढ़िया वाईफाई लगा हुआ है, तो उसमें भाई स्पीड ठीक आ जाती है, हैंग वैंग तो नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहीं पे ऐसा तो नहीं ट्रेड चल रही है इधर वाईफाई हैंग हो गया? 1-2 बार हो गया था। हम लोग नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? तो नुकसान ही हो गया था, अभी क्या कर सकते हैं। अरे एक और भाई बड़ी चीज है कि इंटरनेट जब भी बंद होता है, हर कोई कहता है मेरा नुकसान हो गया, तो भाई किसी का फायदा नहीं होता कभी इंटरनेट बंद होने से। पता नहीं हो जाता है। आप बताओ, जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, जब इंटरनेट बंद होता है, कोई सिस्टम की दिक्कत होती है, आपका फायदा होता है कि नुकसान होता है? और ये भाई आपने ये एक चिट लगाई हुई है, ये क्या है? ये हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, मतलब ये जो है डिविडेंड ज्यादा देते हैं। और भाई यहाँ पे बहुत सारा ये नीले लाल, मतलब ये मोमबत्तियां सी बनी हुई है, ये भाई क्या सीन है, ये आपने क्या लगा रखा है? चलो मैं आपको कुछ 1-2 एक्सप्लेन करके बता दूं। ये देखिए, एक बुलिश फ्लैग होता है। ये भाई बुलिश फ्लैग, ये होता क्या है, ये है क्या चीज, ये तो बताओ हमें। मतलब देखिए, एक मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में गया, फिर मार्केट थोड़ा साइड में चला, लेकिन एक लेवल में चला, रजिस्टर और सपोर्ट के बीच में चला, तो एक फ्लैग की तरह बन गया। तो इसने जो ये सपोर्ट है अपना रजिस्टर था, तो रजिस्टर को ब्रेक करके मार्केट अप ट्रेंड में चला गया, तो इसको हम बुलिश फ्लैग कहेंगे। मतलब आपको समझ है इसकी? मैं ये चेक करना चाह रहा था कि आपको मतलब इसका बारे में पता है कि नहीं पता है, क्योंकि आम आदमी सोचेगा भाई ये क्या है, मतलब पूरा जानते हैं आप ये कैसे क्या काम करता है। बिल्कुल, मतलब बहुत कुछ सीखा है यहाँ पे भी। और इसमें से बहुत सारे जैसे चार्ट पैटर्न बने हुए हैं। मुझे तो जैसे चीजें पता है, मैं बट एक नॉर्मल जो व्यूअर होता है उसके पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ, ताकि लोगों के सवाल जो है ना सारे मतलब हल हो। तो ये जो इतने सारे चार्ट पैटर्न है, इसमें से आपका फेवरेट पैटर्न कौन सा है जिसपे आप ज्यादातर ट्रेड करते हो? डबल बॉटम। डबल बॉटम, तो ये डबल बॉटम चार्ट पैटर्न है, ये आप देख सकते हैं। तो ये तो कैंडल वाला डबल बॉटम है, बट ये अगर हम लोग लाइन चार्ट में देखें तो डबल बॉटम कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो भाई ये डबल बॉटम कैसे काम करता है, आप इस पे कैसे ट्रेड करते हैं, थोड़ा बताओ। मतलब अगर मैं मेरा यहाँ पे बताना चाहूँ, तो जब हमें दिख रहा है कि हम मतलब 15 मिनट की कैंडल पे देखते हैं कि डबल बॉटम बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक रेजिस्टेंस, सपोर्ट और लेवर के हम दोनों देखते रहते हैं यहाँ पे। अगर हमें यहाँ पे लग रहा है कि डबल बॉटम बन रहा है, तो मैं यहाँ पे पूरा ऑल इन मनी के साथ ट्रेड करता हूँ। लेकिन कभी जब हमें यहाँ पे
रेजिस्टेंस के यहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगी तब। मतलब मैं आपको बता दूं, थोड़ा इजी वे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आप पास में लेके आइए हमारे व्यूअर्स के लिए, जैसे मार्केट यहाँ से गिरता हुआ आया, पहले हमें चाहिए एक डाउन ट्रेंड डबल बॉटम के लिए। मार्केट गिरता आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर बाउंस किया, फिर आया उसी लेवल पे थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा नीचे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से एक बाउंस किया, और ये वाला जो पहले वाला हाई था इसको क्रॉस किया, रेजिस्टेंस ब्रेक किया, और डबल बॉटम पूरा कंप्लीट हुआ और एक कंफर्मेशन मिला। तो डबल बॉटम के कंफर्मेशन पे भाई जो है वो यहाँ पे ट्रेड करते हैं, यही कहना चाहते हैं ना भाई आप? बिल्कुल हाँ, इसी तरीके से काम करते हैं। तो ये बेसिकली डबल बॉटम चार्ट पैटर्न जिसपे भाई ट्रेड करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा फ्री शेयर मार्केट कोर्स, जहां पे आपको शेयर मार्केट एकदम बेसिक से एडवांस तक सीखने को मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ द कॉस्ट। और इस कोर्स की जो डिटेल है आपको मिलेगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और साथ ही बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो शेयर मार्केट से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज़, इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं सबसे पहले इस टेलीग्राम चैनल पर। इसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर लो। और साथ ही बताना चाहूंगा, मेरे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम अकाउंट और अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स बने हुए हैं जिनसे आपको बच के रहना है। बचने के लिए स्कैम अलर्ट भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको प्लीज आप लोग ध्यान से रीड कर लेना। तो चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, ठीक है। और ये भाई आपने कुछ रूल भी लगाए हुए हैं, तो ये रूल्स क्या है इसके बारे में थोड़ा आप हमें बताइए। तो सबसे पहला रूल तो यही कि डोंट ओवर ट्रेड भाई, ओवर ट्रेड करना ही नहीं। ओवर ट्रेड का मतलब क्या है भाई? ओवर का मतलब कितना ट्रेड? ओवर ट्रेड आप किसको बोलते हैं? देखिए मतलब नॉर्मल हम तो 2 3 4 ही ट्रेड लेते हैं। मैं तो मेरा पर्सनली आपको बताता हूँ, अभी तो 2 ही किए मैंने, लेकिन जब पहले 10 12 15 ट्रेड होगा मतलब दिन में हो जाते थे, तो वो ट्रेड को अवॉइड करना है। इतना ट्रेड करना ही नहीं पहला हमें, ठीक है कि नहीं। टेक ओनली 2 स्टॉप लॉस इन अ डे। हमने 2 कॉल से 2 व्हाटएवर जो भी मार्केट का ट्रेड है उस हिसाब से जो कॉल पुट तो 2 स्टॉप लॉस हो तो ट्रेडिंग बंद कर देना है। हाँ बंद कर देना है, उस जो भी लॉस हो प्रॉफिट हो उसे एक्सेप्ट करना है और छोड़ देना वहाँ पे, है कि नहीं। अगला क्या रूल है भाई? ओनली 5% रिस्क पर डे। मतलब आपका जो भी कैपिटल है भाई, आपका 20,000 का कैपिटल है तो आप खाली 5,000 का रिस्क लो। उसमें भी खाली मतलब प्रीमियम आपको 5,000 के लेने हैं, रिस्क वो 5,000 के 5% का लेना है। मैं तो ये कहूँगा 5,000 के 5% है मतलब 250 रुपए का, जो जितना कैपिटल उस एक ट्रेड में डाल रहे उसका 5% रिस्क लेना है। बिल्कुल ऑब्वियसली। मतलब एक ट्रेड में 250 रुपए 20,000 का कैपिटल है तो मतलब वो 1-1.5% रिस्क बन गया 20,000 पे, वो लेना है। आई थिंक ये परफेक्ट होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि हम तो मोस्टली ऐसे ही करते हैं। और भाई एक हमारे व्यूअर्स को एक चीज मैं और बता दूं, ये 5% जो रिस्क है ये बेसिकली एक छोटे कैपिटल से जो एक नया ट्रेडर शुरू कर रहा है उसके लिए। समझो किसी का कैपिटल है 10,000 रुपए, तो मतलब 20-50 रुपए के रिस्क में तो ट्रेड नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए कि भाई हाँ 500 रुपए से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। बट कैपिटल जैसे बड़ा हो गया, समझ लो 50,000 रुपए हो गया, तो वो वही सोचेगा कि भाई 1-8 से ज्यादा अपने को रिस्क नहीं लेने का। वो 1000 भी उसके कैपिटल का 2-3% हो गया, 1,000-1,500 रुपया। फिर कैपिटल बढ़ के मान लो लाख रुपए हो गया तो वही 1,000 रुपए में चला जाएगा। फिर जैसे जैसे कैपिटल बढ़ता जाएगा वो परसेंटेज कम होती रहती है, क्योंकि फिर आसानी से ट्रेड कर सकते हैं और मैनेज किया जा सकता है। यही बात है ना भाई, कैपिटल जैसे जैसे बढ़ेगा तो आप भी अपना रिस्क कम करोगे परसेंटेज वाइज। ठीक है, अगले भाई बताओ क्या तो हमारा तो यहाँ पे ऐसा अमाउंट होता है वहाँ पे। हाँ। हम लोग परसेंटेज पे बहुत कम देखे, अमाउंट पे ज्यादा देखते हैं। परसेंटेज पहले एक बार कैलकुलेट कर लिया, फिर हाँ। अमाउंट पे चलते हैं। कि जैसे आपने देख लिया कि भाई 1% बन रहा है 200 रुपए, ठीक है, तो आपने 500-700 का रिस्क डिफाइन कर लिया, तो 2-3% आपके कैपिटल का बना है, जो भी मतलब एक तरीके से। हाँ, तो डोंट पैनिक एंड एग्जिट। मतलब कभी कभार ये हो जाता है यहाँ पे इमोशंस हमारे बहुत मतलब डर लगने लगता है कि मतलब हम बहुत पैनिक हो जाते हैं, यार अभी तो मेरा प्रीमियम लॉस में जा रहा है कि नहीं। तो थोड़ा सा वेट करना है, अगर अपने 100% आप श्योर आपके। और ये भी कब क्वांटिटी ज्यादा होती है तब होता है, कम होती है तब होता है। मतलब कभी दोनों चीज में होता है। जब ज्यादा क्वांटिटी होती है तो बहुत फटाक से हम पैनिक हो जाते हैं। अब हमारा पर्सनली बता रहे तो अपना रिस्क जो है वो कंट्रोल में रखना है। क्वांटिटी हाँ। जितनी मतलब क्षमता है उतनी ही लेनी, उससे ज्यादा नहीं लेनी। आप मतलब देखिए भाई, मतलब 1 या 2 लॉट से भी ट्रेड कर सकते हो डायरेक्टली। मतलब 10-15 लॉट से ट्रेड मत करो, मैं तो यही बोलूंगा। रिवेंज ट्रेड मतलब तो मेरा तो यही होता है कि अगर हमें लॉस हो गया तो उसे तो हम लोग रिकवरी का सोचते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। वो तो मैं तो वो टालता हूँ, मैं तो यही मानता हूँ डोंट रिवेंज ट्रेड। तो चलो मार्केट कौन सा बंद होने वाला है कल देख लेंगे। हाँ। फिर आगे क्या है? एक्सेप्ट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस अपना हिट हो गया उसे एक्सेप्ट कर लो भाई। ये नहीं कि भाई 10 पॉइंट और देखता हूँ, 100 पॉइंट और देखता हूँ, वो नहीं करने का। ये गलतियां करना ही नहीं। अवॉइड फोमो। वो मतलब क्या? वही जो हमने काश हमने लिया होता। हाँ, उसके चक्कर में फिर बाद में भाग के लेते हैं उसको। हाँ। फिर नेवर रिग्रेट, पछतावा नहीं करना, ट्रेड चला गया तो। फोकस ऑन लॉन्ग टर्म विजन, सिर्फ आज का नहीं देखना कि भाई आज इतना कमा लेंगे, उसके चक्कर में सब डुबाना नहीं है। बिल्कुल।
राइट ट्रेडिंग जर्नल एंड रिव्यू। तो आप लिखते हो ट्रेडिंग जर्नल? ये कॉपी वॉपी तो बढ़िया भाई काफी। नहीं, फिलहाल तो हम लोग खाली हमारे माइंड में बिठा के रखते हैं। हाँ तो भाई कॉपी का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे धीरे धीरे बराबर। ठीक है भाई की कुछ बुक्स पड़ी हुई है यहाँ पे, फिर कुछ कॉपियाँ हैं, फिर कुछ यहाँ पे पेन वेन ये सब चीजें हैं, एक मार्कर है, फिर ये स्केल है। स्केल से भाई क्या पूरा कैंडल नाप वाप के ट्रेड करते हैं क्या? ले बिल्कुल ले भाई। तो भाई ये कंप्यूटर का क्या सीन है? कंप्यूटर आपको कितने में पड़ा और इसका क्या यूज करते हो आप? मतलब मैंने तो इसे सेकंड हैंड लिया था मेरे दोस्त से, कुछ 3,500 का कुछ लिया था। क्या बात है भाई, बड़ी सही डील मिल गई आपको। 3,500 का भाई ने ये कंप्यूटर लिया है जिसपे अभी भाई ट्रेड करता है। तो भाई ये पौधे का क्या सीन है? ये कोई पैसे का पेड़ वेड़ है क्या? थोड़ा हमें भी बता दो क्या सीक्रेट है। नहीं, एक्चुअली मेरे सिस्टर ने मुझे गिफ्ट दिया था। अच्छा, आई थिंक ये मनी प्लांट है। आप लोगों को पता है तो कमेंट में बताना जरा क्या है ये। एक्चुअली मेरी सिस्टर ने मुझे दिया था कि हाँ ये रख ले तेरे सेटअप के यहाँ पे, इसलिए मैंने उसे वहाँ पे रखा हूँ। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये मनी प्लांट जो है भाई के लिए बहुत सारी मनी लेके आए, और बहुत सारी मनी अगर आती है तो ऐसे 8-10 प्लांट मैं भी लेके आऊंगा, ठीक है, और दबा के पैसा छापेंगे। तो मतलब मजाक की बात साइड में रही, आई होप ये जो है काम करे। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि भाई ये ट्रेडिंग सेटअप कितने का है, पूरा आपको दिखा देते हैं। तो इसमें एक कंप्यूटर है, कुछ बुक्स हैं, ये पूरा आप देख रहे हो, सब चीज़ें बताएंगे आपको। फिर इधर एक स्क्रीन और भी लगी हुई है। सबसे पहले तो भाई ये बताओ कंप्यूटर जो है ये कितने का है? मैंने इसको सेकंड हैंड लिया है, मेरे ख्याल से कुछ 3,500 का मैंने लिया है मेरे दोस्त से। अच्छा, 3500 रुपये का, बहुत बढ़िया डील मिल गई भाई फिर तो आपको। ये मैंने नया लिया था 800 रुपये का। अच्छा, ये कीबोर्ड 800 रुपये का। ये इसमें अपना कंप्यूटर के साथ नहीं आया ये? नहीं, वो कंप्यूटर के साथ, कंप्यूटर अच्छा, के साथ खाली ये। अच्छा, 3500 रुपये का कंप्यूटर और ये आपका कीबोर्ड 800 रुपये का। और ये दिख रहा है ना? और ये सीपीयू कंप्यूटर, ये दोनों एक साथ में आए ना? हाँ, ये 3500 के दोनों। हाँ। और वो जो राउटर है अपना वाईफाई वाला, वो कितने का वो पड़ा मेरे आपको? ख्याल से वो 700 रुपये का उसने ही दिया था। वो मेरे आईटी में जॉब करता ना मेरा फ्रेंड। अच्छा, और ये माउस वगैरह वायरलेस, और ये माउस तो मैंने नया लिया था। कितने का पड़ा भाई? ये 400 रुपये का कुछ लिया था मैंने। अच्छा, और ये सब कॉपी किताब ये सब ये मेरी ऑलरेडी मेरे बुक्स पहले से मेरे पास थी ये सब। फिर भी कितने की रहेंगी ये? नहीं बोल के 2-2.5 हज़ार की तो होनी चाहिए। 2-2.5 हज़ार की बुक्स रहेंगी। फिर ये आपका जो आपने लगाए हैं ये भी 100-200 रुपए का ये भी रहेगा, प्रिंट आउट का खर्चा लगा 10 रुपये का पकड़ लीजिए आप लोग। चलो 10-10 रुपए का, 40 रुपए का भाई ये हो गया। फिर इधर एक कैलेंडर, और भाई ये व्हाइट बोर्ड भी लगा हुआ है, ये कितने का पड़ा? ये 200 का। ठीक है। और फिर यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये इधर एक और भी स्क्रीन लगी पड़ी है, ये कितने की होगी भाई? मेरे ख्याल से कुछ 10,000 का तो होगा मेरे ख्याल से। हाँ, तो ये ट्रेडिंग सेटअप से ज्यादा महंगी स्क्रीन है। हाँ, तो इस पे भाई क्या वो काचा बादाम देखते हो? उसमें तो खाली न्यूज चैनल चलता है, मतलब टीवी। अच्छा, मतलब देखो न्यूज, इधर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग के साथ साथ में भाई न्यूज भी पता होनी चाहिए, मार्केट में क्या न्यूज चल रही है, उसके लिए जो स्क्रीन आप देख रहे हैं उसके लिए इसका इस्तेमाल होता है। फिर यहाँ पे एक ये फोन पड़ा हुआ है, तो ये भाई क्या आपका पुराना फोन है ये? हाँ, ये मेरा पुराना फोन है ये। तो ये भाई कितने का, अगर बेचने जाए कितने का बिकेगा? ये भी सेटअप पे काउंट कर लेते हैं। 200-500 रुपये मिल जाएंगे कुछ इसके अपने को? 200-250 तो मिलने ही चाहिए। हाँ, तो भाई 250 रुपये का ये फ़ोन है अपने पास में, ठीक है, इसको भी रख लेते हैं यहाँ पे, बढ़िया लगेगा। और साथ में ये ताला भी है भाई। ताला ये कितने का रहेगा? 150 का? हाँ, 150 का रहेगा वो। 150 का ताला, और बढ़िया टक टक एकदम मस्त तरीके से काम करता है। देख सकते हैं ऐसे करके, इधर ऐसे डालो अपने आप घूम जाता है, और बढ़िया आवाज़ है इसकी ताले की, मज़ा आया। तो ये तो हो गई भाई थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें। तो भाई ये लेटेस्ट वाला फ़ोन भी दिखा दो, ये कितने का पड़ा अपने को? 16,000 का। हाँ, तो सबसे महंगा ये फ़ोन ही है, क्योंकि भाई फ़ोन के बिना जीवन नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग ट्रेडिंग सेटअप पे देखते हैं भाई कैसे क्या इसको यूज़ करते हैं, वो थोड़ा समझेंगे। और फिर स्ट्रैटेजी भी एक अलग वीडियो आएगी प्रॉपर स्ट्रैटेजी के ऊपर, उसको भी समझेंगे। तो अभी भाई के साथ में बैठता हूँ और पूरा समझते हैं भाई सीन को। तो चलो भाई, ये तो कीमत वीमत हो गई, पर इस कंप्यूटर का आप क्या इस्तेमाल करते हो? मतलब एक टेक्निकल एनालिसिस के लिए मैं इसको यूज़ करता हूँ मोस्टली। हाँ, प्राइस चार्ट एक टाइम पे एक देखते हो या मल्टीपल चार्ट्स देखते नहीं, मैं खाली एक सिंगल स्क्रीन में देखता हूँ उससे पूरा। हो? अच्छा, निफ्टी का आप चार्ट लगा के देखते हो, बैंक निफ्टी का? किस में ज़्यादा काम करना आप पसंद करते हो? मतलब वैसे निफ्टी में ट्रेड लेता हूँ, फिर भी बैंक निफ्टी को कभी कभी देख लेता हूँ भाई। पहले आप क्या बैंक निफ्टी में करते थे ट्रेड? हाँ, पहले मैं बैंक निफ्टी में करता था, अब निफ्टी पे आ गए? अभी निफ्टी पे आ गया। भाई ऐसा क्यों? ऐसा है बैंक निफ्टी ने ऐसा आपका क्या बिगाड़ा है जो आप उसको छोड़ दिए और निफ्टी पे आ गए? उसमें इतनी वो चढ़ उतार जो बोलते हैं ना, कि फटाक से चढ़ेगा फटाक से उतर जाएगा। और ट्रेड आप क्या फ़ोन पे डालते हो, अपना कंप्यूटर पे डालते हो? नहीं, फ़ोन से ट्रेड फ़ोन से होती है और देखते हैं अपना लैपटॉप पे। बाय और सेल पूरा इसमें से होता है। अच्छा, बाकी देखना तो सब सामने ही होता है। देखना सब सामने होता है। तो इस पे आप निफ्टी का या बैंक निफ्टी का चार्ट लगाते हो जिसमें ट्रेड कर रहे हो,
15 मिनट का एक टाइम फ्रेम रहता है। इस कंप्यूटर का यूज इतना है। इतना है। बाकी न्यूज़ देखनी है वो इधर ये वाली स्क्रीन पे चलती है, ठीक है। और ऑर्डर डालना है तो ये उधर फ़ोन पड़ा है, उस पर ऑर्डर डलता है। हाँ। वो वाईफाई पड़ा है, वो अगर कभी बंद भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोन से काम चल सकता है। उधर अलग इंटरनेट चल रहा है, इधर अलग इंटरनेट चल रहा है। और भाई ये बोतल का क्या सीन है, मैंने देखा जब थोड़ा लॉस चल रहा होता है तो भाई ये बोतल से ज़्यादा पानी पीते हैं, नहीं तो ये बोतल से नहीं पीते। तो भाई ये बोतल का क्या सीन है, क्या रखते हो इसमें? मतलब मुझे तो मालूम नहीं, मैं तो घर से नींबू पानी लेके आता हूँ वहाँ पे पीने के लिए। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत होता है दोपहर के वक्त में, तो थोड़ा मतलब और फैन वगैरह का तो इतना हवा लगता नहीं, क्योंकि एसी तो अपने पास है नहीं भाई। तो ज़्यादा ये हो गया तो ये भाई देसी एसी है, ठीक है। जैसे नींबू पानी भाई लेके आते हैं बढ़िया बर्फ डाल के ठंडा एकदम, तो उससे क्या है अगर लॉस वॉस चल रहा होता है दिमाग थोड़ा शांत करते हैं, दिमाग कूल होता है, तो उसके बाद में वापस से सोचते हैं कि भाई अब क्या करने का, लॉस हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए ये बोतल इस्तेमाल होती है। और ये बोतल कितने की, 500-600 की बोतल रहेगी। और तो ये स्पीकर भी है। अच्छा ये स्पीकर भी है, ये कितने का भाई? ये 2000 का तो रहेगा। 2000 का स्पीकर अपने को पड़ेगा। हाँ। और एक अपना क्या कहते हैं, ये स्पीकर पे आप क्या करते हो, इसका क्या इस्तेमाल करते हो? मतलब सबसे पहले तो मैं थोड़ा मोटिवेशन सॉन्ग सुनता हूँ मेरे लिए। सबसे पहले मोटिवेशनल सॉन्ग सुनते हो? और हाँ, तो और एक कुछ भगवान के सॉन्ग्स वगैरह सुन लेता हूँ। अच्छा भजन भी लगाते हो आप इस? हाँ, सुबह सुबह। हाँ। और अगर लॉस हो गया तो सैड सॉन्ग भी लगाते हो इस पे? भजन सुन के भी हो ही जाता है, थोड़ा तो मोटिवेशन आ ही जाता है वहाँ पे। और प्रॉफिट हो गया फिर क्या लगाते हो इस पे? फिर वहाँ पे थोड़े जो फेवरेट सॉन्ग है जो वो बजते रहते हैं। मोटिवेशन के लिए, यार कर दिया हमने आज तो। कर हर मैदान फतेह बोलो या बंदिया रे बंदिया, ये सब सॉन्ग चलते रहते हैं। अच्छा तो ये भी साथ में जरूरी है कि यार थोड़ा बंदा बोर ना हो जाए, चार्ट भी चलते रहते हैं साथ में, स्पीकर भी चलता रहता है। तो मैंने पूरा ट्रेडिंग सेटअप आपको दिखाया, एक एक चीज़ आपको दिखा दी, कुछ छोटा मोटा कुछ पेन वैन ऐसा रह गया रहेगा, बाकी सब चीज़ें आपको बता दी है, कौन सी चीज़ कितने की, सारी चीज़ें दिखाई है। तो ये कितने की हुई मेरे दिमाग में तो कैलकुलेशन आ नहीं रही, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग ज़रा कैलकुलेट करके कमेंट में लिख के बताना कि भाई ये पूरा ट्रेडिंग सेटअप जो है ये कितने का हुआ। तो अब हम रिवील करने वाले हैं ट्रेडर रिक्शा वाला यानी कि विशाल भाई की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जिसका आप सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। तो स्ट्रैटेजी को ना हम लोग पूरा डिटेल में समझाएंगे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, ताकि एक जो बिगनर है वो भी समझ सके और जो लोग एडवांस लेवल पे थोड़ा काम कर रहे हैं उन लोगों को भी कुछ सीखने को मिले। तो कुछ पॉइंट्स भाई बताएंगे, और अगर जो पॉइंट थोड़ा सिंप्लीफाई करने वाला हुआ ताकि हमारे बेसिक लेवल से हम लोग लेके चल सकें, बिगनर लोग भी सीख सकते, तो मैं थोड़ा सिंप्लीफाई भी करने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले भाई से जानते हैं कि विशाल भाई आप किस में ट्रेड करते हो, सबसे पहले तो ये बताओ। मतलब मैं पहले बैंक निफ्टी में ट्रेड करता था, लेकिन वहाँ पे जो मोमेंटम था वो बहुत मतलब कभी झट से ऊपर या झट से नीचे हो जाता था, तो मतलब वो चांस ही नहीं देता था हमको निकलने का। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि एक खतरनाक मोमेंटम बैंक निफ्टी में था, जिसकी वजह से अभी आप किस में ट्रेड करते हो? निफ्टी में। अभी आप निफ्टी में ट्रेड करते हो। तो जो बिगिनर लोग हैं वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई ये निफ्टी बैंक निफ्टी क्या होती है। तो निफ्टी 50 जिन लोगों को नहीं पता आपको बता दें कि भारत के जो टॉप 50 शेयर है उनको लिया और उनको लेके उनका एक इंडेक्स बना दिया। तो उसमें हमेशा जो टॉप 50 शेयर है भारत के वो उस निफ्टी में रहते हैं। तो निफ्टी या फिर इंडेक्स जितने भी हैं, बैंक निफ्टी हो गया, आपके फिन निफ्टी, बाकी जो इंडेक्स है, इसमें ट्रेड करने का रीज़न क्या रहता है कि इसमें ना वोलेटिलिटी स्टॉक्स के कंपैरिजन में कम रहती है। स्टॉक्स में क्या होता है कि कुछ न्यूज़ आई, एक बहुत लार्ज कैप स्टॉक भी एक ही दिन में 15% 20% नीचे गिर सकता है, 15-20% ऊपर चढ़ सकता है, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। एफएनओ स्टॉक तो फ्री है, कितना भी मूव कर सकते हैं। तो बहुत बड़े बड़े मूव आते हैं स्टॉक्स में, जिसकी वजह से कई बार बड़ा फ़ायदा होता है तो कई बार बड़ा नुकसान भी हो जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए काम करते हैं भाई इंडेक्स। और इंडेक्स में एक फ़ायदा और भी होता है, स्टॉक में अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करना, आपको बहुत बड़ा मार्जिन चाहिए, बहुत बड़ा फंड चाहिए, बट इंडेक्स में काम करते पैसा कम लगता है भाई, ये भी एक रीज़न है ना। बराबर, हाँ ठीक है, कम पैसे से इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इस वजह से आप क्या करते हो, जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शंस होता है, उसमें एक तो फ्यूचर होता है, फ्यूचर में काम करते हैं, एक ऑप्शन में काम करते हो। तो आप फ्यूचर में काम करते हो या ऑप्शन में काम करते हो? ऑप्शन में। तो आप ऑप्शन में काम करते हो, तो आप फ्यूचर में काम क्यों नहीं करते हो, क्या रीज़न है उसका? मतलब फंड ही नहीं होता, फ्यूचर में मार्जिन ज़्यादा लगता है, फंड ज़्यादा चाहिए, तो इस वजह से आप फ्यूचर में काम ना करके आप ऑप्शन में काम करते हो। तो हमारे व्यूअर्स को बता दें कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होते हैं, बेसिकली डेरिवेटिव्स होते हैं। जैसे आपने एक इंश्योरेंस सुना होगा, जैसे समझो गाड़ी है किसी का 10 लाख रुपए का, उसका इंश्योरेंस है 50,000 रुपये का। तो उस 50,000 रुपये का जो इंश्योरेंस है वो बेसिकली क्या है कि डेरिवेटिव है। उससे क्या है कि 10 लाख का गाड़ी इंश्योर हो गया। समझ लो किसी ने एक गाड़ी लिया 10 लाख का, 50,000 का इंश्योरेंस किया, कल को गाड़ी ठुक गई, पिट गई और नदी में गिर गई, कुछ भी हो गया, मतलब अनफॉर्चुनेटली कुछ भी इवेंट हो गया जिसमें गाड़ी समझ लो चोरी होगी, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको पूरा का पूरा गाड़ी का पैसा देना पड़ेगा।
प्रीमियम कितना दिया, 20-30-50 हज़ार रुपये का प्रीमियम दिया, तो 10 लाख की गाड़ी पूरी इंश्योर हो गई। गाड़ी को कुछ भी होता है 10 लाख रुपये का पूरा उसको भरना पड़ेगा। तो ये डेरिवेटिव्स क्या है, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो इसको हेजिंग के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। आज के टाइम पे इसमें एक ट्रेडिंग भी होती है। तो भाई अभी काम करते हैं ऑप्शंस में, जिसमें आप एक छोटा सा प्रीमियम देके पूरा क्या है जो लॉट आप ले सकते हैं। जैसे निफ्टी का जो लॉट है, ठीक है, वो अराउंड जो लॉट साइज है वो बदलता रहता है, लॉट की वैल्यू बदलती रहती है। लॉट मतलब एक मिनिमम क्वांटिटी आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करना है, उतना क्वांटिटी आपको लेना पड़ेगा। तो एक लॉट जो है FNO का अराउंड 10 लाख रुपए का रहता है। अभी पूरा लॉट लेना है, 10 लाख का लॉट है, पूरे 10 लाख चाहिए। अगर कैश में लेना है 10 लाख चाहिए। अगर उसका फ्यूचर खरीदने जाएंगे वही 1-1.5 लाख 2 लाख का मार्जिन लगेगा, डिपेंडिंग ऑन कौन सा इंडेक्स है। फिर अगर उसको लेना है ऑप्शन में तो उसको 5-10 हज़ार में भी ले सकते हैं, और जो फायदा नुकसान हो वो पूरे 10 लाख पे होगा। तो ये बेसिकली ऑप्शंस होता है, ठीक है। तो उसमें विशाल भाई जो है वो काम करते हैं, और बिगनर्स को पूरा मैं लेके चल रहा हूँ ताकि सभी लोगों को समझ में आए कि भाई करते क्या है। क्योंकि हमारी आम जनता भी पॉडकास्ट देखेगी, मैं कहूँगा भाई ऑप्शन में ये काम करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं, आम जनता को समझ में नहीं आएगा कि भाई ऑप्शन क्या होता है। ऑप्शन बाइंग अलग की बात है, ऑप्शन क्या होता है यही नहीं पता किसी को। तो ये हमने यहाँ पे ना बैंक निफ्टी का एक चार्ट खोल लिया, तो अभी समझेंगे कि भाई की स्ट्रैटेजी क्या है, क्या होने पे भाई किस तरीके से कैसे काम करते हैं। तो भाई एक चीज़ बताओ कि जैसे आप प्राइस एक्शन के ऊपर काम करते हो या इंडिकेटर बेस्ड काम करते हो, आप किसके ऊपर काम करते हो? ज़्यादा करके मेरा पूरा फोकस प्राइस एक्शन पे रहता है। और इंडिकेटर भी कोई यूज़ करते हो? मतलब एक इंडिकेटर में यूज़ करता हूँ, लेकिन आपको मैं बाद में बताऊंगा कि कौन सा यूज़ अच्छा, करता तो ये बेसिकली भाई का सीक्रेट इंडिकेटर है, ये हम आपको आगे चल के बताएंगे, अभी इसको रिवील नहीं करेंगे। हूँ। बिल्कुल। ठीक है। तो अभी जैसे भाई एक मार्केट का अपना चार्ट खुला हुआ है, ये 3 दिन का चार्ट है, क्योंकि 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो ये 3 दिन इसमें एक छोटी सी स्क्रीन में अपने आ गए हैं, ठीक है। बिल्कुल, हाँ। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि भाई ये छोटा सा चार्ट है यहाँ पे, ठीक है। पर यहाँ पे छोटा चार्ट नहीं है, ये इसमें 3 दिन पूरे कवर हो गए, क्योंकि टाइम फ्रेम 15 मिनट का। अगर इसको 5 मिनट कर दे तो ये सिर्फ एक ही दिन आएगा, एक ही दिन। और अगर 15 मिनट कर दिया तो इसमें 3 दिन का डेटा आ गया है, ठीक है। बिल्कुल, तो हाँ। 3 दिन का डेटा आ गया। 3 दिन में मार्केट अगर देखेंगे तो मार्केट साइडवेज खड़ी हुई है, ठीक है। ऑप्शन में आप काम करते हैं, ऑब्वियसली सेलिंग तो नहीं करेंगे, क्योंकि सेलिंग के लिए हमारे व्यूअर्स को बता दूं कि ऑप्शन सेलिंग के लिए एक बड़ा फंड लगता है। ऑप्शन बाइंग आप एक छोटे अमाउंट से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऑब्वियसली बाइंग करते हैं। तो जैसे मार्केट ये एक साइडवेज खड़ा रहा 3 दिन, तो ऐसे मार्केट में आप क्या करते हो कि ऐसे मार्केट में थीटा डिकी होता है, ठीक है। तो प्रीमियम गलता है, जिसकी वजह से ऑप्शन बायर का तो लॉस ही होता है। तो इस कंडीशन में आप कैसे ट्रेड करते हो? मैं यहाँ पे ट्रेड ही नहीं लेता हूँ, सबसे पहली बात। तो आपको कैसे पता चलता है कि भाई ट्रेड नहीं लेने का है? आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि मार्केट साइडवेज है, अब अपने को काम नहीं करना? क्योंकि मार्केट वो एक ही रेंज में चलते रहता ना, तो हम किसी कौन सा प्रीमियम लिया, ओके। मतलब नॉर्मली यहाँ पे मैं 500 या 600-700 का लॉस ले सकता, क्या बोलते हैं उसको, झेल सकता हूँ, है कि नहीं। अगर मुझे लग रहा है कि प्रीमियम डीके खाते जा रहा है, आपको ऑब्वियसली मालूम है जब टाइम बढ़ते रहता है तो प्रीमियम डीके खाते रहता है क्या नहीं। तो एक ही रेंज में मार्केट चल रहा है, ओके, हम रजिस्टेंस सपोर्ट लगा लेंगे यहाँ पे। अगर एक ही रेंज में चल रहा है, मैं देखूंगा 2-4 घंटे तक वेट करूंगा। अगर वो रेंज में चल रहा है तो मैं मेरा जो प्रीमियम जो भी मैंने लिया होगा उससे एग्जिट मार लूँगा और मेरे ऑटो पे निकल जाऊंगा। या पहली बात आप ट्रेड नहीं करते हो, तो जैसे समझ लो जैसे ये मार्केट खड़ा हुआ है, ठीक है, ये मार्केट की ओपनिंग की कैंडल है। हम लोग ना 3 दिन का सिनेरियो पकड़ते हैं, ठीक है। हाँ। 3 दिन हम लोग समझते हैं कि कैसे आप क्या करते हो। 4-5 दिन का आपका पूरा समझेंगे कौन सी आप, थोड़ा मैं इधर आगे ले लेता हूँ इसको, बिल्कुल। ठीक है, ताकि इजीली हम लोग इसको एक्सेस कर सके, ठीक है। तो इसको हमने एक बार रिफ्रेश कर लिया, भाई ने लॉगिन नहीं कर रखा है, जल्दी जल्दी में हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि सुबह से हम लोग ये अपना शूट कर रहे हैं, और सुबह से अभी आप रात हो गई है। सुबह मतलब 8-9 बजे हम लोग लगे थे, अभी रात के 9 बज गए हैं, ठीक है। मुझे भी बाहर जा रहा है, और मतलब 12 घंटे से आपके लिए देखो मेहनत कर रहे हैं। इसी बात पे एक लाइक बनता है, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो यार क्या कर रहे हो भाई, लाइक करो फटाफट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये एक दिन है, और ये मार्केट खुला यहाँ पे इस कैंडल पे, देख सकते हैं गैप अप खुला 9:15 पे मार्केट खुला। तो अभी ये पहली एक कैंडल होगी 15 मिनट की, ठीक है। तो अभी भाई आप यहाँ पे ट्रेड कब लोगे? ये यहाँ पे क्लोज हुआ मार्केट, यहाँ पे ओपन हुआ, आप ट्रेड कब लेते हो? मतलब यहाँ पे इस दिन पे अगर आप ट्रेड कर रहे होते तो क्या आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होता? नहीं होता। आप थोड़ा ट्रेंड लाइन वगैरह लगा के प्रॉपर जैसे एनालिसिस करते हो वैसे करके हमें बताओ जरा। तो ये समझ लो कि अभी देखो मार्केट यहाँ पे खुल गया है, ये आगे का कुछ नहीं है। तो आप थोड़ा समझाने का प्रयास करो कि आप कैसे काम करते हो, ठीक है। तो मैं ना सबसे पहले यहाँ पे ना 5 मिनट के फ्रेम में देखूंगा, ओके।
वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा फ्री शेयर मार्केट कोर्स, जहां पे आपको शेयर मार्केट एकदम बेसिक से एडवांस तक सीखने को मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ द कॉस्ट। और इस कोर्स की जो डिटेल है आपको मिलेगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और साथ ही बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो शेयर मार्केट से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज़, इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं सबसे पहले इस टेलीग्राम चैनल पर। इसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर लो। और साथ ही बताना चाहूंगा, मेरे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम अकाउंट और अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स बने हुए हैं जिनसे आपको बच के रहना है। बचने के लिए स्कैम अलर्ट भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको प्लीज आप लोग ध्यान से रीड कर लेना। तो चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सेकंड कैंडल कहाँ बन रही है? ये 5 मिनट लगाएंगे तो थोड़ा चार्ट अपना डिस्टर्ब हो जाएगा, ढूंढना हाँ। मुश्किल हो जाएगा। तो वैसे आप बता दो इसी ये ना 15 मिनट वाले पे बता दो, क्योंकि फिर अपने को फिर वापस से पीछे आना पड़ेगा। तो यही समझ लो कि इसी के अंदर 5 मिनट बन रहे हैं, थोड़ा मुश्किल है Okay, but हाँ। समझ जाएंगे व्यूअर्स हमारे। तो देखिए, मैं वैसे डीप इन द मनी में कॉल लेता हूँ, मतलब मैं थोड़े महंगे प्रीमियम बाय करता हूँ यहाँ पे। डीप इन द मनी आप कॉल लेते हो, ठीक हाँ। है? कॉल या पुट दोनों भी? दोनों की वो मतलब ट्रेंड देखिए पहले हम कि मार्केट कौन से ट्रेंड में चल रहा है। ओके, समझ लो ये कैंडल खुल गई 15 मिनट की, पहले तो आप पहली बात तो ये कि बिल्कुल 9:15 पे तो आप ट्रेड नहीं करते, बिल्कुल नहीं। ठीक है? 9:15 पे ये एक बड़ी सारी एक ग्रीन कैंडल बन गई, गैप अप हुआ, ग्रीन कैंडल बन गई। अभी इसके बाद में आप क्या करोगे? मे भी यहाँ पे मैं तो देखो मार्केट गैप अप खुला है, ओके, तो मैं पहले वेट करके देखूंगा कि कैंडल कौन से ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है? इसकी मतलब जो क्लोजिंग है, फर्स्ट क्लोजिंग वो कहाँ पे हो रही है। अगर वो अप ट्रेंड में दे रही है 5 मिनट की कैंडल में आपको बता रहा हूँ, ओके, तो मैं एक डीप इन द मनी में कॉल लूंगा कि एक छोटा मूवमेंट यहाँ पे मुझे मिल जाए 10 से 15 पॉइंट। एक लॉट से एंट्री करोगे मतलब? एक लॉट से, हाँ, निफ्टी में एक लॉट से एंट्री। देखिए 10 पॉइंट आ गए तो हमें 500 रुपये आ रहे हैं, ठीक है? ओके। और एक मैं बताऊँ, मैं ऑटो ड्राइवर हूँ, और अभी आप 50 के लॉट के हिसाब से बात कर रहे हो, लॉट साइज कम हो गया है, हाँ, ठीक है? पुराना वो माइंड में रहेगा ना आपके। हाँ, अभी लॉट साइज रिवाइज हुए हैं, तो मतलब इसमें क्या है कि जो जो चीजें रहेंगी ना, क्या है कि अभी भाई आज के टाइम पे क्या है कि कम से कम 10 इंडेक्स चल रहे हैं, ठीक है? हर किसी का लॉट साइज अलग अलग है, मॉडिफाई होता रहता है, ठीक है? और बैंक निफ्टी में आप काम कर रहे हो, उसमें लॉट साइज अलग चल रहा है, निफ्टी में अलग चल रहा है। तो मतलब आप जो है किसी भी जो आपका इंडेक्स है उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं कि भाई जितने लॉट साइज में 500 रुपये बन जाए, ठीक है, इजीली छोटे मूवमेंट में मार्केट के, जिसमें 500-700 रुपया बन जाए, उतने हिसाब से लेते हैं भाई। जैसे समझ लो कि भाई लॉट है 25 का, ठीक है, तो 20 पॉइंट में 500 बनेगा। अगर 15 का लॉट है तो 30 पॉइंट में बनेगा। तो फिर 15 का लॉट है तो आप लॉट 2 ले लोगे, ठीक है? 25 का लॉट है तो आपने 50 का लॉट है 1 ले लिया, 25 का 2 ले लिया, 15 का हो सकता है आपने 3 लॉट ले लिया। तो मतलब एक लॉट का मतलब आप उस तरीके से समझिए कि इंडेक्स छोटा है तो लॉट ज्यादा आ जाएंगे, इंडेक्स बड़ा है तो लॉट कम आ जाएंगे, और उतने ही मूवमेंट में बढ़िया एक पैसा बन जाएगा। बिल्कुल, हाँ, यही बात है ना। लेकिन वो फर्स्ट मूवमेंट 9:30 बजे तक का ही मूवमेंट देखूंगा वहाँ पे। अगर मुझे मूवमेंट मिल रहा है तो मैं इसको ले लूँगा। एक मतलब मैंने टाइम फ्रेम देखे कि 9:30 मतलब 9:15 से लेके 11 से लेके मतलब 12, फिर 12 के बाद मार्केट हमने बहुत बार देखा कि वो साइड में ही चलते रहता है कि नहीं। फिर उसके बाद एक 2:30 बजे मूवमेंट आया तो आया, है कि नहीं? मैं इतने टाइम से कर रहा हूँ, मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ, है कि बराबर। तो एक टाइम फ्रेम में दोपहर के 12 बजे तक मार्केट को ना एनालिसिस कर दूंगा। मुझे लग रहा है कि पूरा साइड वे, तो मैं सुबह का जो ट्रेड लिया होगा वो प्रॉफिट में अगर बुक किया हो तो मैं उसको हटा के मतलब ये कर लूंगा। मतलब समझ लो आपने यहाँ पे कॉल उठाई 5 मिनट की कैंडल देख के, यहाँ पे आपने इसको मूवमेंट मिला, छोटा मूवमेंट आप कैप्चर करते हो, यहाँ पे आपका एग्जिट हो गया। उसके बाद में जैसे यहाँ पे 2:30 बजे देखेंगे कुछ खास मूवमेंट नहीं आया तो आप मतलब ट्रेड नहीं करोगे, ट्रेड नहीं लूंगा इस दिन आपका और ट्रेड नहीं हुआ। इस दिन मान लो आपने सुबह यहाँ पे लिया, आपका यहाँ पे प्रॉफिट बन गया, ठीक है? उसके बाद में आपने पुट ऐड किया, जो भी किया, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, जो भी हुआ, उसके बाद यहाँ पे अगर देखेंगे 2:30 बजे के आसपास में कुछ खास मूवमेंट नहीं है, वहीं पे कट गया, तो यहाँ पे आपका ट्रेड नहीं बना। बिल्कुल, ठीक है? फिर यहाँ पे देखेंगे अगले दिन नीचे एक कैंडल गया, यहाँ पे आपने शायद अगर पुट लिया होगा 5 मिनट का कैंडल देख के, तो शायद यहाँ पे मार्केट रिवर्सल में आपका लॉस हो गया, तो फिर यहाँ पे 2:30 बजे के आसपास में मूवमेंट नहीं मिला तो कोई ट्रेड नहीं है। तो भाई देखो, जैसे 3 दिन मार्केट यहाँ पे साइडवेज रह गया, उसके बाद में एकदम मार्केट ने यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग क्या दी थी? क्लोजिंग दी थी मार्केट ने 46,700 की, 46,600 की, ठीक है? उसके बाद में खुल गया 48,200, तो 400 पॉइंट नीचे का और अपना 200 पॉइंट ऊपर का, 600 पॉइंट मार्केट लगभग 1.5% या 600-700 पॉइंट गैप अप खुल गया। तो ऐसे केस में आप कैसे मैनेज करते हो और क्या ट्रेड लेते हो आप यहाँ? मतलब 5 मिनट की मैं फर्स्ट कैंडल देखोगा कि वो क्लोजिंग कहाँ पे दे रही है। अच्छा, 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल मान लो नेगेटिव बन गई, तो फिर उस केस में आप क्या करते हो? वही मैं पुट में एंट्री ले लूँगा एक। अच्छा, पुट में आप एंट्री ले लोगे, हाँ, ठीक है? लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर मेरा टारगेट यहाँ पे कंफर्म हो रहा है, मैंने बताया मेरा कि मेरा 1000 से 1200-1500 का ही टारगेट होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। ओके, अगर मेरा ट्रेड यहाँ पे भी अगर मेरा टारगेट हो जाता है ना, तो यहाँ पे मैं मेरा स्क्रीन क्लोज करके मेरे ऑटो पे निकल जाऊँगा। मैं पूरा फिर यहाँ पे एनालिसिस नहीं करते बैठने वाला।
मतलब यहाँ पे आप ये भी एक चीज समझो कि यहाँ पे मार्केट गिरा तो भाई ये नहीं बोलेंगे कि भाई यहाँ तक आ जा और 1200 की जगह पे या 1500 की जगह पे 15,000 नहीं बनाना है। नहीं, 1500 रुपया बना, स्क्रीन बंद करो, ऑटो पे भाड़ा मारने निकल जाओ, बस हो गया। इसका मेन रीजन ये है कि जब हमने इसके पहले की बता दो, जब हमने मार्केट को देखते रहे ना, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो लॉस में गया पूरा, मतलब पूरा। अभी देखो एक चीज और भी दिखाते हैं आपको, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पे दिखाइए, देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट गैप अप हुआ, यहाँ से एक बढ़िया मूवमेंट मिला और उसके बाद में पूरे का पूरा जो मार्केट है यहाँ पे साइडवेज चला गया। यहाँ पे देखोगे तो कुछ मूवमेंट ही नहीं मिला, टिक 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 करते करते यहाँ पे इस दिन का मार्केट क्लोज हो गया, यहाँ पे ये वाली कैंडल पे, उसके बाद में कुछ मूवमेंट ही नहीं मिला। आपको लग रहा होगा कि मार्केट ऊपर गया है, पर जिसने एक्चुअल में ट्रेड किया यहाँ पे मार्केट बहुत स्लो मूव किया, तो पूरा थीटा डीके में पैसा चला गया और कुछ मिला नहीं मिला, बराबर। क्योंकि ज्यादातर रिटेलर आउट ऑफ द मनी ट्रेड करता है ना। अब यहाँ पे अगर समझो 47,900 पे ट्रेड लेगा तो सीधा मारेगा 48,500 का, ठीक है। इसके ऊपर का कॉल खरीद रहा होगा तो वो तो वहां पे पहुंचने वाला ही नहीं है, ठीक है। फिर अगले दिन मार्केट चला, साइडवेज चला, ठीक है। तो ये तो आपने चलो प्राइस एक्शन बता दिया, ठीक है। जैसे मान लो कि ये पहली कैंडल पे आपने ट्रेड डाला, ठीक है, पहली कैंडल पे आपने टारगेट तो बता दिया कि भाई 1 या 2 लॉट आप लोगे और अपना 1500 में 1000 1500 में आप निकल जाते हो, ठीक है। हाँ। पर यहाँ पे जैसे मान लो पहली कैंडल पे आपने पुट बाय किया, ठीक है, तो उसमें आप स्टॉप लॉस कहाँ पे रखोगे? मान लो ये कैंडल, इसको आप 5 मिनट कैंडल समझ लो, ठीक है। इस कैंडल पे आपने मान लो यहाँ पे बाय किया, ठीक है, पुट बाय किया आपने यहाँ पे, मतलब मंदी का ट्रेड बनाया, तो इसमें आप स्टॉप लॉस कहाँ पे रखोगे अपना? इसकी जो ये वाली जो कैंडल है, जिसकी मतलब ये हाईएस्ट जो गया था, इसने जो हाई लगाया था वही हमारा स्टॉप लॉस होगा। मतलब ये कैंडल का जो हाई है, जिस कैंडल पे आप ट्रेड ले रहे हो, क्लोजिंग पे ट्रेड लेते हो आप या चलती कैंडल में भी ले लेते हो? क्लोजिंग पे आपने यहाँ पे ट्रेड लिया और स्टॉप लॉस आपका क्या रहेगा? इसके हाई का हाई ब्रेक कर दिया तो आप निकल जाओगे, बिल्कुल। ये नहीं वेट करते कि भाई क्या पता नीचे आ जाए, नहीं भाई, एक्सेप्ट कर लूंगा मैं, वो मान लूंगा। और आप फिर टारगेट कहाँ पे लोगे? ये नीचे चल रहा है, इसको चलते रहने दोगे, यहाँ तक जाएगा लोगे, या फिर बुक करके निकल जाओगे? निफ्टी में अभी देखिए, पहले तो 50 के लॉट होते थे, तो मेरा 10 से 12 पॉइंट का अगर देखा जाए तो मेरा टारगेट हुआ करता था, जो फटाक से डीप इन द मनी में फटाक से ये हो जाता था, हिट हो जाता था। तो हमें फटाक से मतलब प्रॉफिट बुकिंग हो गई, हम फटाफट स्क्रीन क्लोज करके निकल जाते थे। मतलब मैं बहुत ही एकदम मतलब सिंपल वे से देखता हूँ, पैसा बन गया भाई, बहुत मतलब मुझे मालूम है कि दिन भर कितना घसना पड़ता है ऑटो पे, अगर यहाँ पे फटाक से पैसे बन रहे तो फटाफट क्लोज कर दो उसको। मतलब हमारा ध्यान ना भटके, जो कहते हैं ना कि हमारे मन में जो लालच आता है वो देख के आता है क्या नहीं? तो ना है, इसलिए देखना ही नहीं है। हाँ, देखना ही नहीं है, देखोगे नहीं तो लालच आएगा नहीं ना। जिन लोगों के मन में लालच आता है कि भाई एक बार सुबह सुबह ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 70-80% ऐसे लोग हैं जो सुबह सुबह पैसा बनाते हैं, सुबह सुबह बढ़िया पैसा बन गया। कम से कम 70-80% लोग हैं सुबह सुबह पहली ट्रेड में पैसा बनाते हैं, फिर पूरे दिन में जो बनाया है वो तो डुबाते ही डुबाते हैं और घर से और देके जाते हैं। तो उनको आप क्या कहना चाहोगे, वो इसको कैसे रोक सकते हैं? मतलब क्योंकि ये कहानी घर घर की है। सही में अगर देखा जाए तो उन्होंने एक प्रॉपर माइंडसेट बना के काम करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ से मतलब, पर मार्केट बुला लेती है ना भाई, उनको पता है ठीक है भाई पैसा बन गया, पर मार्केट बुला लेती है, फिर क्या करें? आप क्या करते हो? देखो भाई, पैसे कमाने के लिए दिन भर घसना पड़ता है, अभी हम घस रहे, हमको मालूम है, तो पैसे इतने आसानी से मत जाने दो। मैं तो ये बोलूँगा, आए हुए पैसे को इतने आसानी से मत जाने दो, है क्या नहीं? क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ता है। अगर वो तुम्हें बहुत कम मेहनत से मिल रहे तो भाई उसे संभालना सीखो, मैं तो ये बोलूँगा, है क्या नहीं? जिसे संभालना आ गया उसने सब कुछ संभाल लिया, समझ लो। तो ये भाई की जो स्ट्रैटेजी, एक तरीके से कह सकते हैं कि स्कैल्पिंग से मिलती जुलती स्ट्रैटेजी है। इसको एग्जैक्टली स्कैल्पिंग नहीं बोल सकते, क्योंकि स्कैल्पिंग में क्या होता है कि 1-2 मिनट के अंदर ये एंट्री एग्जिट सब हो जाता है और वो थोड़ा बड़े वॉल्यूम से किया जाता है। तो ये स्कैल्पिंग तो नहीं है, पर एक छोटे टाइम फ्रेम की ट्रेडिंग इसको कह सकते हैं। तो भाई आपकी जो ट्रेड है ऑन एन एवरेज कितने मिनट या कितने घंटे चलती है? कितने टाइम में आपकी ट्रेड एंड बाय और सेल दोनों ऑर्डर कंप्लीट हो जाते हैं, एंट्री और एग्जिट? मतलब ऐसा देखा जाए तो एक अगर पॉसिबल है तो 15-20 मिनट में वो मोमेंटम मिल जाता है, लेकिन 1 घंटा तो लगता ही है ऐसे। मतलब मिनिमम पकड़े तो 15-20 मिनट, और अगर मैक्सिमम साइड पे जाएं तो 1-आध घंटे तक हो जाता है। हाँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो प्रीमियम डीके खाने के वजह से हमें थोड़ा और वेट करना पड़ता है कि बड़ा मूवमेंट मिले। तो ये भाई ने एक सिंपल स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ में शेयर की है, सिंपल बट इफेक्टिव। सिंपल है इसका मतलब ये नहीं है कि काम नहीं करेगा, काम बढ़िया तरीके से करती है, बट एक एडवांस स्ट्रैटेजी भी हम आप लोगों के लिए प्लान कर रहे हैं। पर अगर इस पॉडकास्ट पे 1 लाख लाइक होते हैं, फिर हम लोग अगली एक एडवांस स्ट्रैटेजी आपके लिए लेके आएंगे। तो आप इंतजार किस बात का कर रहे हो? फटाफट से जो टारगेट है वो कंप्लीट करो और फिर एक एडवांस स्ट्रैटेजी लेके आएंगे। तो ये तो हो गई प्राइस एक्शन की स्ट्रैटेजी। अब बात करते हैं भाई इंडिकेटर की। तो इंडिकेटर में आपने बताया था कि एक इंडिकेटर आप यूज करते हो, कौन सा इंडिकेटर है? रिवील करो भाई जरा। मतलब मैं
सुपर ट्रेंड को यूज करता हूँ भाई। यहाँ पे मैं सुपर ट्रेंड कैसा एक ट्रेंड कंफर्म करके बताता है कि अच्छा। मार्केट कौन सी ट्रेंड में जा रहा है। तो सुपर ट्रेंड हमारे जो दोस्त हैं जो देख रहे हैं व्यूअर्स हमारे, उनके लिए भी सुपर ट्रेंड थोड़ा बता दो भाई, कैसे यूज करते हैं, आप कैसे यूज करते हो? मतलब इंडिकेटर एक होता है, उसको यूज करने के तरीके अनेक होते हैं, हर अनेक कोई होते अपने हैं, अलग अलग तरीके से अलग, उसको यूज करता है। तो आप कैसे यूज करते हो? चार्ट पे जरा लगा के भाई बताओ। तो ये हमने चार्ट पे लगा लिया यहाँ पे सुपर ट्रेंड। तो भाई बताओ आप इस सुपर ट्रेंड का कैसे इस्तेमाल करते हो? अभी जैसे देखो सुपर ट्रेंड जो पहले बता दो क्या होता है, कैसे यूज करते हो थोड़ा। देखिए सुपर ट्रेंड में मेरा पर्सनली बताता हूँ कि मैं उसको कैसे यूज करता हूँ, मतलब ट्रेंड क्या है ना, अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है मार्केट में। सुपर ट्रेंड ये बताता है कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। हाँ। अभी यहाँ पे रेड कलर में चल रहा है मतलब डाउन डाउन ट्रेंड है, ग्रीन कलर में चल रहा है मतलब अप ट्रेंड है। हाँ, तो जो ट्रेंड लाइन होती है, ट्रेंड लाइन मैं मोस्टली ये देखता हूँ कि जब भी ट्रेंड लाइन टूटेगी, मतलब अगर समझो ये जो कैंडल है, ओके, ये 15 मिनट की कैंडल है यहाँ पे, इसने ट्रेंड लाइन पे अब ये सपोर्ट 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है हमने। हम्म। तो इसको आप मोस्टली 5 मिनट भी यूज करते हो, 15 मिनट भी यूज करते 15 मिनट में मैं इसको हो? 15 मिनट भी यूज करते हो आप। अभी ये 5 मिनट लगा हुआ है, मैंने अभी 15 था, अभी चेंज करके मैंने 5 किया है। तो इसको 15 करें अभी? हाँ 15 कर दें, 15 कर देते हैं इसको, नहीं ठीक है। अभी चार्ट का डेटा यहाँ पे लोड हो रहा है, इसको हम 15 करते हैं। तो ये हमारा चार्ट का डेटा है, प्रीवियस हम डेटा थोड़ा खोलते हैं और भाई की साइकोलॉजी थोड़ी समझते हैं कि भाई कैसे इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आगे से लेकर थोड़ा पीछे का डेटा ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे अभी अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट एक चल रहा है, ग्रीन में चल रहा है, अब ट्रेंड पे चल रहा है। तो अब यहाँ पे जैसे ट्रेंड चेंज हुआ, यहाँ पे ये इसको इसने काटा, ऊपर ये रेड कलर का हो गया, पहले ग्रीन था ये कैंडल के साथ में। तो आप क्या ये कैंडल पे ट्रेड लोगे? बिल्कुल, मैं इतने पॉइंट के लिए यहाँ पे ट्रेड लूंगा। अगर देखिए मेरा टारगेट यहाँ पे हिट भी नहीं होगा ना, तो मैं मेरा लॉस को एक्सेप्ट कर लूंगा यहाँ पे। अच्छा, मतलब जब इसने ये कैंडल को टच किया बट यहाँ पे इसको ब्रेक नहीं किया, तो इसको टच करके ऊपर जाने के लिए आप इसमें मोमेंटम के लिए ट्रेड करते हो। मतलब आपका जो एंट्री है, ये समझो यहाँ पे हम पूरा व्यूअर्स को हमारे डिटेल में बताते हैं। तो ये अगर समझ लो ऊपर से मार्केट आ रहा है और ये अप ट्रेंड में ही चल रहा है अभी, तो यहाँ पे सपोर्ट पे आया, तो आप यहाँ पे कौन सी कैंडल पे एंट्री करोगे? देखिए ये जो रेड कैंडल यहाँ पे बनी होगी 15 मिनट की, इसने ट्रेंड तक आया पूरा, ओके, वो ट्रेंड लाइन तक आया, लेकिन उसको उसने ये नहीं किया, तोड़ा नहीं है, तोड़ के मतलब नीचे क्लोज नहीं हुआ, तोड़ा भी है तो हाँ क्लोज नहीं है, ओके। तो हम सेकंड कैंडल पे एंट्री लेंगे। शायद यहाँ पे हो सकता है, देखिए ये ट्रेंड लाइन के बहुत नीचे आया था लेकिन ये फिर ऊपर गया, लेकिन हमारी एंट्री तो जो आप यहाँ पे टारगेट कितना रखोगे, कहाँ तक खींचोगे इसको? वही मेरा 10 से 12 पॉइंट का टारगेट, उससे ज्यादा नहीं। ऑप्शन में बात कर रहे हो? हाँ ऑप्शन में। आप ये मतलब इंडेक्स के प्राइस को ज्यादा ट्रैक ना करके ऑप्शन के प्राइस को अपना ज्यादा ट्रैक करते हो? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो आपका यहाँ पे 10 से 12 मिनट पॉइंट हो गया तो हो गया, उसके बाद में ऊपर कितना भी जाए आपको मतलब कितना भी जाए या ये कितना भी नीचे आए, मतलब ये जमीन से लेके आसमान तक जाए भाई, ध्यान नहीं देना, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा था ना आपको कि जब मेरा ट्रेड हो जाता है तो मैं स्क्रीन को क्लोज कर देता हूँ, मैं आगे देखता ही नहीं। अच्छा चलो ठीक है, समझ लो अगले दिन ये ट्रेड बना, ये डाउन ट्रेंड था, अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया, आप यहाँ पे एंट्री करोगे या फिर ये इस ट्रेंड लाइन के पास में आएगा तब एंट्री करोगे? नहीं, यहाँ पे जब ये मैं वेट करूंगा ना कि ये लाइन तोड़ रहा है कि नहीं तोड़ रहा है। देखिए अभी समझ लो तोड़ गया ये कैंडल, हाँ, इसने तोड़ के ट्रेंड चेंज कर दिया, तो आप इस पे एंट्री करोगे या नहीं करोगे? नहीं, वैसे चांसेस एक एंट्री बन सकती है यहाँ पे, लेकिन मैं नहीं करूंगा। आप एंट्री कहाँ पे करोगे? यहाँ पे, जब वापिस इसके पास में आएगा ग्रीन वाली लाइन के बिल्कुल। तो मतलब भाई अभी मैं आपको थोड़ा सिंपल वे में बताता हूँ। मतलब जब यहाँ पे ट्रेंड चेंज होता है, जैसे ये कैंडल से ट्रेंड बदला, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे ज्यादा एंट्री नहीं लेते हैं। पर जब वो ट्रेंड लाइन के पास में आता है, जैसे समझ लो वापस से डाउन ट्रेंड से कन्वर्ट होकर अप ट्रेंड में हुआ, फिर वापस से ग्रीन वाली अपनी जो ट्रेंड लाइन है इसके पास में आया सेम ट्रेंड में, तो अब यहाँ पे बाय का ट्रेड लेते हैं इसके पास में, और ब्रेक कर गया तो फिर उसको एग्जिट कर लेते हैं। बिल्कुल, वो उसका स्टॉप लॉस है और ऊपर कितना भी चलता जाए, या फिर अपना 10-12 पॉइंट 15 पॉइंट जो लेना है वो लेते हैं, ठीक है। अब ये वापस अब ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, और ये वापस इसके पास में तो नहीं आया ये, तो अभी आपका इसमें ट्रेड नहीं बनेगा सुपर ट्रेंड में। सुपर ट्रेंड में नहीं, लेकिन प्राइस एक्शन में बिल्कुल प्राइस एक्शन में बनेगा, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के हिसाब से नहीं बनेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे आपका ट्रेड कहाँ पे बनेगा? ऊपर गया और ये लाइन के पास में आया, हाँ। तो आपका ट्रेड बनेगा यहाँ पे। बिल्कुल, आपका ट्रेड मतलब यहाँ पे आया, इस लाइन के पास में टच करके रिवर्सल दिया, तो यहाँ पे इसमें कहीं पे आपका ट्रेड बनेगा, और आप इसमें टारगेट भाई अपना 12-15 पॉइंट का। हाँ, मैं ज्यादा की उम्मीद नहीं रखता। हाँ, मतलब आप ये नहीं देखोगे कि भाई ऊपर ये इतना, मतलब आप यहाँ पे एंट्री लिया और यहाँ पे निकल जाओगे, यहाँ पे कहीं पे, ये नहीं देखोगे कि यहाँ पे इतना ऊपर गया, उसके चक्कर में नहीं पड़ोगे। एक्सपेक्टेशन किल द पर्सन, मेरे दोस्त ने कहा हाँ, था। एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं रखना है। यहाँ पे एंट्री लिया, यहाँ पे निकल जाने का, प्रॉफिट लेने का, यहाँ जाएगा वहां जाएगा, स्क्रीन तोड़ के ऊपर निकल जाएगा, उसके चक्कर में नहीं पड़ना। बिल्कुल।
तो सुपर ट्रेंड को मतलब यूज करने का आपका तरीका थोड़ा अलग है। लोग क्या करते हैं भाई, ट्रेंड जब रिवर्स होता है तब काम करते हैं। आप रिवर्सल में जैसे यहाँ पे आपकी एंट्री इस पे बनेगी, बिल्कुल हाँ, अभी मैं भी समझ गया हूँ आपका स्ट्रेटेजी, यस ठीक है। यहाँ पे आया, यहाँ पे आपकी एंट्री बनेगी, ठीक है। और समझ लो क्या होगा, यहाँ पे ऊपर से आया तो यहाँ पे आपकी एंट्री बनेगी इस कैंडल में, क्योंकि रिवर्स करेगा यहाँ पे कहीं पे पकड़ोगे, बिल्कुल नीचे तो नहीं पकड़ सकते, नहीं। यहाँ पे पकड़ोगे तो रिवर्सल मार जाएगा। तो अभी हमने आपके साथ में भाई की 2 स्ट्रैटेजी शेयर की है, एक तो है प्राइस एक्शन की, एक है इंडिकेटर वाली। तो ये 2 स्ट्रैटेजी होगी, और भी भाई ने कुछ स्ट्रैटेजी अपने पास में छुपा के रखी हुई है जो हम आपके लिए लेके आएंगे। भाई को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके लिए वो स्ट्रैटेजी शेयर करें। उसके लिए आपको क्या करना है, इस पॉडकास्ट पे आपको देने हैं 1 लाख लाइक। फिर इसका एक सेकंड पार्ट हम लोग प्लान करेंगे जिसमें और भी बहुत सारी धमाकेदार चीज़ें आपके लिए होंगी। तो ये आप टारगेट यार करो ना, 1 लाख लाइक कुछ बड़े नहीं होते हैं, 1 लाख लाइक करो, फिर और भी धमाकेदार चीज़ें आपके लिए लेके आएंगे। तो ये टारगेट आपको जरूर कंप्लीट कर देना है। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा फ्री शेयर मार्केट कोर्स, जहां पे आपको शेयर मार्केट एकदम बेसिक से एडवांस तक सीखने को मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ द कॉस्ट। और इस कोर्स की जो डिटेल है आपको मिलेगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और साथ ही बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो शेयर मार्केट से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज़, इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं सबसे पहले इस टेलीग्राम चैनल पर। इसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर लो। और साथ ही बताना चाहूंगा, मेरे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम अकाउंट और अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स बने हुए हैं जिनसे आपको बच के रहना है। बचने के लिए स्कैम अलर्ट भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको प्लीज आप लोग ध्यान से रीड कर लेना।